मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना हम, तो नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण तो टाइटल हम आत्मा को मिल जाता है भगवान के जब हम बनते हैं, लेकिन इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर फिर हम 5 तरह के ब्राह्मण बन जाते हैं। जैसे दुनिया में यादगार में आज के समय में 5 तरह के ब्राह्मण हैं, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अगर पुष्करनी ब्राह्मण भी कहेंगे तो वो लेते देते नहीं है किसी से कुछ भी, लेकिन फिर भी वो पवित्र, संपूर्ण पवित्र तो नहीं होते हैं। लेकिन 5 तरह के ब्राह्मण होते हैं दुनिया में। तो बाप दादा वो जो 5 तरह के आज के समय में ब्राह्मण हैं, वो एक्चुअली इसलिए हैं क्योंकि ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार में भी जो भगवान के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो वो 5 तरह के ब्राह्मण बन जाते हैं। जैसे कोई तो दादियों जैसे सतो प्रधान ब्राह्मण, वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव, अहिंसक, एकदम संपूर्ण अहिंसक, ब्रह्मा बाप, मातेश्वरी, दादियाँ, ये जो ग्रुप है, जो शुरू का ग्रुप है, ये पूरा का पूरा परफेक्ट ब्राह्मण का ग्रुप है। ब्राह्मण परफेक्ट जो होगा वो पूरा का पूरा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेगा। एक भी मर्यादा का वो उल्लंघन नहीं करते हैं। हर चीज़ का मतलब परफेक्शन होता है, उठने बैठने, खाने पीने, सब चीज़ों में एकदम प्योर ब्राह्मण। टस से मस नहीं होते वो कभी भी, और किसी से भी मना वो क्या बोले, कुछ भी मान शान, ये कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं किसी से, सब चीज़ों से बड़े ऊपर रहते हैं। तो वो पुष्करनी ब्राह्मण, हाँ, जो यहाँ पर हैं, वो फिर दुनिया में भी पुष्करनी ब्राह्मण के अनुसार आज के समय में कुछ ब्राह्मण हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि स्थूल चीज़ों का लेन देन नहीं करते। बाकी मान शान की चाहत तो हर आत्मा रखती है, लेकिन भगवान के जो बच्चे ब्राह्मण बनते हैं वो फिर इन चीज़ों की आश बिल्कुल नहीं रखते हैं। फिर दूसरे ब्राह्मण जो होते हैं कथाकार ब्राह्मण होते हैं। जैसे मुरली आई है, मुरली पढ़ ली है, सुनाती हैं, न अंदर गई है न किसी और के अंदर जाने दी है, मना उसका स्पष्टीकरण नहीं किया तो कथा सुना दी, तो कथा सुनाने वाले ब्राह्मण भी हैं। फिर बाबा कहते हैं कि एक होते हैं करनी घोर ब्राह्मण, है ना, वो जो मर जाते हैं उनका सारा सामान वो लेते हैं दुनिया में, है ना। तो यहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं कि जो मरजीवा बनते हैं, फिर उनसे कुछ ना कुछ तो ले लेते हैं ना, गिफ्ट विफ्ट के रूप में ले लेते हैं। अलाउड नहीं है लेकिन ले लेते हैं, क्योंकि बनना है ना, ऐसे ब्राह्मण बनना है, करनी घोर ब्राह्मण बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि कुछ तो फिर खान पान वाले ब्राह्मण भी बनते हैं ना। तो दुनिया में भी हैं ऐसे जो ब्राह्मण हैं जो इधर उधर खाने के लिए जाते हैं, श्राद्ध वगैरह सब कुछ करते हैं, जो इधर उधर पंडिताई करते हैं, तो इधर उधर जाकर खाना वाना खाते हैं। तो खाने वाले ब्राह्मण भी होते हैं दुनिया में। तो फिर 5वें तरह के और ब्राह्मण होते हैं जो मना इधर उधर काल्पनिक बातें बता के ना आत्माओं को इधर उधर गुमराह करके ना पैसा धंधा धोरी कमाना, ये भी तो एक ब्राह्मण की आजकल प्रथा बन गई है। आप किसी के पास भी जाएंगे तो उनके पास एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जिसमें वो आत्माओं को बोल देते हैं कि ये ग्रहचारी है, वो ग्रहचारी है, तो वो एक कमाने का, स्थूल धन कमाने का धंधा भी बना देते। तो ऐसे भी ब्राह्मण, तो मतलब वैसे ही ब्राह्मण यहाँ पर भी मौजूद हैं ईश्वरीय परिवार में, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मण जो भगवान के बच्चे बनते हैं यही पूरा का पूरा लॉ बनाते हैं। कुछ आत्माएं सतयुग और त्रेता युग का कर्मा करती हैं, तो सतयुग का जैसे ब्रह्मा बाप सतयुग का बनाते हैं। फिर जब राम सीता वाली आत्मा होती है तो वो त्रेता युग का बनाती है नियम। फिर द्वापर युग में जो आते हैं ना, द्वापर युग का भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, लॉ होते हैं, वो ब्राह्मण आत्माएं ही बनाती हैं सारा का सारा। और फिर कलयुग का जो लॉ होता है उसको भी ब्राह्मण आत्माएं ही बनाती है। तो माना आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो ब्राह्मण आत्माओं ने भगवान के बच्चे बनकर ऐसे ऐसे काम किए हैं, जिसकी वजह से सब कुछ दुनिया में चल रहा है। तो भगवान हम आत्माओं को ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे अगर आपको नर से नारायण बनना है, अगर आपको विष्णुपुरी के घराने में आना है, तो भी ध्यान रखना है कि आप परफेक्ट ब्राह्मण बनो। कैसे? जैसे ब्रह्मा बाप थे, हमारे पास सैंपल है, उस सैंपल को देखकर मम्मा बनी, उन सैंपल को देखकर दादियाँ बनी, अब उन्हीं सैंपल को देखकर हम आत्माओं को भी परफेक्ट बनना है। परफेक्ट ब्राह्मण, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
नर से नारायण बनना मतलब बेदाग बन जाना एकदम। किसी भी आत्मा बड़ी शक्तिशाली है, आत्मा कमज़ोर नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए तो दे अभिमान मांगते हैं। आत्मा तो अपने आप में बड़ी सशक्त आत्मा है। तो पुनः मुझे वैसा परफेक्ट ब्राह्मण बनना है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो धारणा हो, चाहे वो संस्कार हो। इन सब में परफेक्शन होनी चाहिए, जस्ट लाइक ब्रह्मा बाप। और उनकी तो जीवनी है ही हमारे सामने। पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें शायद 1-2 बातें हैं जो असत्य हैं, क्योंकि उसमें बोल दिया कि ब्रह्मा बाप के पिता ने जल्दी शरीर छोड़ दिया था, है ना। ऐसा कुछ था नहीं, वो वृद्ध भी हुए थे उनके पिता, और फिर उनको वो वहाँ जैसे नहीं होते वानप्रस्थ हो जाते हैं तो फिर उनको छोड़ने जाते हैं, तो वहाँ भी छोड़ा था, उनकी सेवाएं बहुत करी थी। ये थोड़ा सा उसमें बीच में गड़बड़ सा है, कुछ छप गया है। बाकी तो हमारे सामने उनकी बड़ी अच्छी प्यारी जीवनी है, जिसको देखकर हम अपने आचरण में ला सकते हैं और अपने आप को परफेक्ट ब्राह्मण बना सकते हैं। परफेक्ट ब्राह्मण बनेंगे तो सचखंड में आएंगे। परफेक्ट ब्राह्मण ही सिर्फ देवता बनते हैं। अब सारे लोग तो सोचते हैं हम ब्राह्मण बन गए, हम देवता बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, है ना। 108 ही बनेंगे ब्राह्मण। तो 108 ही ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए वो 108 ही देवता होंगे, वो भी नंबरवार होंगे, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब 108 में 1 2 3 4 5 जैसे, तो 108वां और जो पहला, दोनों में फ़र्क तो डेफिनेटली होएगा। तो लेकिन भगवान कहते हैं सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन नहीं होना चाहिए। देह का भान, देह का अभिमान, इनसे पनपते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी त्रुटियां हैं आज दुनिया में, वो सारी की सारी देह भान से निकलती हैं। तो फिर इसमें ये मेरा दुश्मन है, ये जो विकार है ये मेरे दुश्मन है। तो अगर मुझे सच्चा ब्राह्मण बनना है तो फिर मुझे इन दुश्मनों को अपने अंदर से बाहर निकालना है, और ये तभी बाहर निकलेंगे जब मैं इनको यूज़ करना बंद कर दूँगी। आत्मा शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली बनकर परमात्म स्मृतियों के साथ, परमात्म याद के साथ मुझे इन दुश्मनों को अब यूज़ नहीं करके इनको निकालना। क्योंकि कोई भी चीज़, अब जैसे हम लोग दिव्यता को यूज़ ही नहीं करते थे, है ना। हम भूल ही गए थे कि दिव्यता कोई हमारी विशेषताएं हैं और हमारी ओरिजिनलिटी है, लेकिन हमने उसको 63 जन्म यूज़ ही नहीं किया तो वो मर्ज हो गई। अब इसी तरीके से जब मैं आत्मा समझ से इन विकारों को यूज़ नहीं करूँगी तो विकार मर्ज हो जाएंगे, और मैं दिव्यता को यूज़ करूँगी तो दिव्यता ऊपर आ जाएगी। तो ये विधि है जो अटेंशन रख कर मुझे करनी है, जिसके प्रति भगवान हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। प्रश्न है बाप का रिकॉर्ड। फिर देखो, जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारा रिकॉर्ड रखे, भगवान हमारा रिकॉर्ड रखेगा। कितनी बड़ी बात है। बाप का रिकॉर्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और किन को भगवान समझदार कहते हैं। बाप का रिकॉर्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, बड़ी जिम्मेवारी से करते हैं। माना मुरली शुरू हुई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मतलब बातें हैं वो शुरू हो गई। देखो, शुरुआत ही ये हो गई कि परफेक्ट ब्राह्मण बनो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भगवान ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण बनो, विकार रूपी दुश्मनों को ख़त्म कर दो, है ना। तो ये क्या है, ये मेरी जिम्मेवारी हो गई। तो ताज तो मुझे शुरुआत में मिल गया, अब इस ताज को उठाना है और मुझे पहनना है, और फिर उसके अनुसार चलना है, तख्त पर बैठना है, और सारा दिन फिर देखना कि मैं इस ताज को कितना निभा रही हूँ, कितना मैं आज परफेक्ट ब्राह्मण बनकर रही, सच्चा ब्राह्मण बनकर रही। दिस इज़ हाउ हमें अपने आप को चेक करना है। तो बाप दादा बोल रहे हैं बाप का रिकॉर्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते हैं। दादियों ने कभी गफलत, ब्रह्मा ने कभी भी गफलत नहीं करी। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। जो पावन बनेगा वही तो दूसरों को भी बनाएगा। तो ये जो यज्ञ की जिम्मेवारी है, यज्ञ की जिम्मेवारी हमें पावन बनना है और फिर दूसरों को बनाना है। ये जिम्मेवारी दे रखी है भगवान ने हर बच्चे को। तो पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। जैसे कल बार बार संपूर्ण और संपन्न बनने पर जोर दिया है भगवान ने कि तुम बनोगे तो दूसरों को बनाओगे ना, तुम बनोगे ही नहीं तो फिर कैसे बनाओगे,
कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। भगवान कह रहे हैं विनाश वाले विनाश के लिए तैयार हैं, लेकिन स्थापना वाले स्थापना ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे दोनों काम चलेंगे ना। तो जिम्मेवारी यह है कि पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते, तो बड़ा अटेंशन रखना कि मैं स्वयं पावन रहूँ, तब तो जिम्मेवारी निभाएंगे ना। चलन फिर बड़ी रॉयल होनी चाहिए। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत प्रमाण सब करते हैं, तो हम रॉयल हैं। वही एक माना हम उसमें देख सकते हैं ना कि रॉयल्टी कैसे लानी है। रॉयल्टी लानी है जैसे भगवान कहता है वैसे करते चले जाओ, रॉयल बनते चले जाएंगे। अलग से कुछ नहीं करना होता है, बस श्रीमत पर चलना होता है। कभी नाम बदनाम नहीं करते हैं। अब जो भगवान हमें सिखाते हैं, अगर उनमें से हम कोई एक कार्य नहीं करते हैं, तो हम जाने अनजाने में पूरे वायुमंडल में और हमारे से कनेक्टेड आत्माओं को ये संदेश दे देते हैं कि हम उल्टा कुछ कर रहे हैं। फिर उससे क्या हो जाता है, नाम बदनाम कर देते। तो जाने अनजाने में अगर हम भगवान का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर उसकी सज़ा बड़ी भयंकर होती है। ऑलराउंडर हैं, समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। करनी है ना, कोशिश तो ज़रूर करनी है, क्योंकि भगवानुवाच है। भगवान सिर्फ कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें देवता तो बना ही डालूंगा। बन ही जाएंगे ना, क्योंकि श्रीमत है ही श्रेष्ठ। अगर अटेंशन हम रखें तो हम देवता बन सकते हैं। कभी भी दुखदाई नहीं बनते। कौन? समझदार बच्चे। दुखदाई बनना मतलब किसी को परमात्मा से विस्मृत कर देना, विस्मृत करके दूसरी चीज़ों में लगा देना, वो दुखदाई आत्माएं बन जाती है ना। तो कभी भी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी वो उल्टा कार्य नहीं करते। माना श्रीमत जो कह रही है, यज्ञ के लिए जो मुझे करना है वही करना है बस। फिर उसके अतिरिक्त तो जान भी चली जाए तो भी मुझे टस से मस नहीं होना है कि माना कुछ किसी ने दबा दिया, किसी ने फोर्स कर दिया, तो मैंने किसी और के फोर्स में आकर कुछ नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। भगवान कहते हैं तो कभी भी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये बादल है ना, अज्ञानता के बादल हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है। तो ब्रह्मा बाप उन सारे गीतों को फिक्स कर देते थे। ज्ञान में जो भी ज्ञान मार्ग में फिट होने वाले गीत होते थे, वो फिर ब्रह्मा बाप उन ज़माने में जो उनके ज़माने में गीत चलते थे उसको फिर ज्ञान। तो आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये जो अज्ञानता के बादल हैं, ये आज नहीं तो कल तो पक्का बिखर जाएंगे। हर आत्मा जो है पुनः अपने स्वधर्म में लौट आएगी, स्वरूप में लौट आएगी। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? सबसे पहले तो ये समझना है कि एक एक डायरेक्शन सुप्रीम पावर का है। पावर हाउस जो है, हम आत्माओं का जो पिता है, हम आत्माओं का जो शिक्षक है, सदगुरु है, अल्टीमेट अथॉरिटी है। अभी बाप के रूप में कहा ना, मैं बड़ा बाप के रूप में फ़ायदा उठा लेते बच्चे कि ये मेरा बाप है, कुछ भी कर लो। लेकिन टीचर बनकर कल समझाया, होमवर्क दिया, फिर सदगुरु बनकर एक्शन लेगा, फिर नहीं सुनेगा किसी की भी बात। तो हमें ध्यान रखना है कि मेरा बाप, टीचर, सदगुरु, सुप्रीम अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा को हर बात की डायरेक्शन देते हैं। बेहद का पाप जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते हैं, एहसास नहीं है ना, इसलिए भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं बेहद का पाप हूँ मैं, सर्व आत्माओं का पिता हूँ मैं। लेकिन जिसको उनके बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं, मतलब एक पिता ही, जैसे होता है ना पतिव्रता, तो पति को याद करती है, ऐसे पिताव्रता मुझे बनना है। तो फिर मैंने सिवाय परमात्मा के मुझे किसी और को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है। कितना भी तुम सोच लो, कितना भी तुम विस्तार कर लो, कितना भी तुम चाहो कि मुझे यहीं बसना है, लेकिन नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी जब सदगुरु बन जाएगा तो वापस लेकर जाएगा सबको। हर बच्चे को, हर आत्मा को वो निर्देश दे रहे हैं कि वापस अब घर चलना है। तुम छोटे शरीर में हो, तुम जवान शरीर में हो, या तुम वृद्ध में हो, हर आत्मा को फरमान मिला हुआ है भगवान का कि अब वापस घर चलना है। तो घर चलना है तो घर मेरा निराकार धाम है, वो पवित्र धाम है, वो परम धाम है, वो निर्वाण धाम है, वो शांति धाम है। तो
मुक्ति धाम है वो। तो जैसा वो धाम है वैसा मुझे यहाँ पर बन जाना है। सारे जितने भी जंजाल मैंने बना रखे हैं उनसे मुझे जीते जी मुक्त होना है। मुझे देह लेकर मैं ऊपर से नहीं आई थी, तो ये जो देह का जंजाल और विस्तार है इसे भी यहाँ पर ख़त्म करना है। देह का भान बिल्कुल मेरी बुद्धि में नहीं होना चाहिए कि मैं कोई बॉडी हूँ। इसका जो नाम है, इसका जो रूप है, इसका जो विस्तार है, उसको मुझे जीते जी यहाँ पर ख़त्म करना है। मुझे शांति के स्वधर्म में रहकर वो शांति के संस्कार अपने में कायम करने हैं, क्योंकि मुझे शांत होकर ऊपर जाना है। निर्वाण धाम वाणी से परे वो धाम है, वहाँ पर हम बातचीत नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वाणी को भी विश्राम देना है। मुझे फालतू बातें नहीं करके, कम बातें करके मुझे धीरे धीरे आदत डालनी है टॉकी से मूवी से साइलेंस में रहने की, क्योंकि तुरंत नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा टॉकी हम हो गए, बहुत बातें करते हैं, फिर इशारों से बात करने का इशारा देता है हमें कि जो बात इशारे से हो सकती है उसको इशारे से कर दो। फिर भगवान धीरे धीरे हम आत्मा को ये भी बोलता है कि हर घंटे रुक कर फिर आप थोड़ा साइलेंस में भी रहा करो। फिर मुक्ति धाम है एकदम को, सारे बंधनों से मुक्त, सारे रिश्तों से मुक्त है ही नहीं ना। वहाँ देह नहीं है मेरी, वहाँ पर मेरे ऑर्गन्स ही नहीं है, मैं अपने ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में होती हूँ। तो वैसा मुझे जीते जी यहाँ पर संगम युग में बनकर संस्कार बनाने हैं। अगर मेरे संस्कार बन जाते हैं तो भगवान जब फरमान करेंगे कि शरीर छोड़ो, मैं आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ दूँगी। अगर मैंने अपने ये तैयारी या होमवर्क नहीं किया होएगा, अगर मैंने अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त नहीं किया होएगा, तो मैं फिर यहाँ धर्मराजपुरी में अटक जाऊँगी। फिर धर्मराजपुरी मुझे मुक्त कराएगी। धर्मराजपुरी माना सज़ाओं का जो अभी पूरा शुरू हो जाएगा, उसमें फिर मुझे चुक्त करना होएगा। तो नंबरवार फिर हम चुक्त करके फिर हम पीछे जाएंगे। बट देन दैट इज़ जस्ट लाइक गोइंग, बाराती बनकर जाना या फिर मच्छरों सदृश जाना, तो उससे तो फिर भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। तो भगवान बार बार हम आत्मा को ये ज़रूर याद दिलाता है कि बच्चे अब वापस घर चलना है। तो घर चलने की मुझे तैयारी करनी है, और देहभान की दुनिया में जो मैंने हासिल किया है, जो भी करा है, उसको मुझे शेड करते जाना है, बुद्धि से ख़त्म करते जाना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे। मीठे बच्चे कहकर भगवान सबको संबोधित ज़रूर करता है, लेकिन उनकी नज़र तो उन्हीं बच्चों पर होती है ना जो बच्चा बनकर दिखाते हैं। मुझे भगवान का बच्चा बनकर दिखाना है यहाँ पर आचरण में। जैसे बच्चा कौन होता है? भगवान आजकल के बच्चों की तरह नहीं बाबा बोलता है ना। बच्चा वो जो आज्ञाकारी हो, जो भगवान का फरमान को माने, इसलिए उसमें परफेक्ट में ब्रह्मा है। इसलिए भगवान कभी कभी मुरलियों में बोलते ये मेरा एक ही बच्चा है, क्योंकि पूरे फरमान पर चलता है। तो भगवान बच्चा फिर किसको कहते हैं? तो स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप कहते बच्चे। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने। मुझे भगवान का संतान बनना है। हम संतान तभी बनते हैं जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वरना हम आउट हैं। अगर हम उनकी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, माना अभी मैंने वो पार नहीं किया, वो लेवल ना पार करके मुझे बच्चा बनकर दिखाना है भगवान का, है ना। तो संतान बनना है भगवान का। ऐसे ही नहीं है मुख से बोल दिया मैं भगवान की संतान हूँ तो बन गई। चेक किया जाएगा क्या किया, कि सबूत कहाँ है। सबूत बनकर सबूत दिया है तो मेरे को इस हर चीज़ मुझे कमानी है भाई। बच्चा हूँ ये भी मुझे कमाना है, प्रूफ देना है कि हाँ मैं बच्चा हूँ। बाप बैठ समझाते हैं कि जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को फिर घर चलना है। नई सृष्टि रची जा रही है ना, किन बच्चों के लिए? जो ब्राह्मण बनते हैं, जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, उनके लिए भगवान नई सृष्टि रच रहे हैं। तो भगवान कहते फिर पुरानी सृष्टि की जो आत्माएं हैं, जो द्वापर युग की आत्माएं हैं, जो कलयुग की आत्माएं हैं, उन सबको फिर वापस घर चलना है, क्योंकि वो वहीं पर बैठेंगे। उन्होंने कमाया नहीं ना, उन्होंने भगवान का वो बन नहीं पाए हैं। उन्होंने कल पहले भी नहीं पाठ बचाया था, इसलिए उनको स्मृतियाँ ही नहीं आती हैं सत्यों की। तो फिर भगवान कहते हैं कि उनको तो फिर वापस घर जाकर 2500 वर्ष बैठना पड़ेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा
अब कलयुग की आत्मा तो उससे भी ज़्यादा बैठती हैं, जो कलयुग में आने वाली आत्माएं होती हैं ना ऊपर से, वो तो और भी ज़्यादा देर परम धाम में इंतज़ार करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, है ना। अब हम जान गए हैं कि मेरा बाप जो है वो निराकार है, मैं खुद ही निराकार हूँ, है कि नहीं। मैं खुद ही तो निराकार हूँ। ये देह तो मेरी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो देह ही मेरी नहीं है, तो फिर देह की चीज़ें कहाँ से मेरी हो जाएंगी। वो तो ज़बरदस्ती हमने एक्टिंग करके बना रखी है, बंधन बना रखे हैं, जिसे मुझे समझ से ख़त्म करना है। अब तो अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं तो ऊंचे धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। कहाँ नीचे आकर मैं बिल्कुल नीचे ही गिर गई, है ना। तो इस बात को अपने आप को बार बार समझाना है, तब याद आएगा ना, नहीं तो इधर वाला घर याद आता है, क्योंकि देह का भान है ना। देह के भान से दुनिया, इस धरा का जो घर होता है वो याद आता है। वो तो मेरा है ही नहीं है। वो तो वैसे भी भगवान ने बोला बच्चे वो तुम्हारा सेवा स्थान है, क्योंकि वो भी ख़त्म हो जाता है, छिन जाता है, हर आत्मा से छिन जाता है। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा देह अभिमान में इंसान उसका विस्तार करता है, समझता है कि ये मेरा है। तो भगवान लेकिन हम आत्मा को हकीकत में जीने की विधि बता रहे हैं कि हकीकत में जियो, जाग कर, जागृत अवस्था में। जैसे देवता जागृत अवस्था में रहते हैं, 150 वर्ष जीते हैं एक शरीर में, तो 150 वर्ष के बाद उसको छोड़ने की भी तैयारी आराम से करते हैं। रोते नहीं है कि नहीं मुझे इसी में रहना है, मुझे यही वाले महल में रहना है। तो जैसे जैसे उनके शरीर चेंज होते हैं, उनके स्थान भी चेंज होते हैं, लेकिन स्व इच्छा से वो चेंज करते हैं अपने आप को। रोते नहीं है, पकड़ कर किसी को नहीं रखते कि ये चीज़, ये घर मेरा है। वो मेरा और मैं का जो वहाँ पर बदबू है वहाँ नहीं होती है देवताओं की। भगवान पुनः मुझ आत्मा को वैसा ही बना रहे हैं कि धरा की जो भी चीज़ है, हम ऊपर से आए हैं नीचे, तो ये तो यहाँ से हम ले रहे हैं ना, तो हम तो ऋणी हैं यहाँ से ले रहे हैं, इसको यूज़ करना है, फिर मुझे इसको वापस भी करना है। समझ दे रहा है। अभी तो खौफ में हम छोड़ते हैं ना शरीर, लेकिन भगवान कहता है अच्छे से छोड़ो ना। मरना भी सिखा रहे हैं तो जीना भी सिखा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना ज़रूर है कि कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं। अब रिश्ता जोड़ूंगी, उनको समझूंगी, हकीकत को समझूंगी, तब तो उन्हें याद करूंगी ना। तो भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इतना ज़रूर है कि कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। अब पावन की ही भगवान ने कितनी बड़ी परिभाषा दी हुई है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब तक एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति मेरी नहीं है, तब तक मैं अपवित्र आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्रता में स्पष्ट किया हुआ है भगवान ने। अगर एक बाप दूसरा न कोई वाली स्थिति है, तब आप पवित्र हैं। एक भी देहधारी तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम अपवित्र आत्मा हो, क्योंकि उनकी कंडीशन है देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अब मुझे याद करो, क्योंकि संबंध विनाशी हैं, संबंध विकारी हैं। वो हम यहाँ पर बनाते हैं, वो आत्मा के नहीं होते हैं। आत्मा का तो परमात्मा ही होता है। तो आत्मा इस समय पतित बन गई है, उसको पावन बनना है, तो उसको पुनः फिर अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में तो लौटना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता है ना। तो स्पष्ट कर रहा है भगवान, हर बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देह अभिमान है ना, देह के अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। संपूर्ण पवित्र दुनिया में जाने के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण उसको बोलेंगे जो भगवान की संतान बन जाते हैं और जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली माना ब्राह्मण परिवार का जो आचरण है, जो मर्यादाएं हैं, उससे फिर बाहर वो कदम नहीं रखते हैं। रचता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं, हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो अब कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। भगवान ने मुझे समझ दी है, भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी
मेरी हो जाती हैं। रचता बाप गाया जाता है, ब्रह्मा मुख कमल हो जाता है उनका, ब्रह्मा का ना, क्योंकि दादा लेखराज से मरकर वो पूरी तरह ब्रह्मा बन जाते हैं। फिर दादा लेखराज को याद नहीं करते कभी ज़िंदगी में, इसीलिए जब उनके मुख से भगवान महावाक्य सुनाते हैं तो उनका मुख जो है वो कमल हो जाता है ना, एकदम निर्विकारी। तो ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। संपूर्ण एकदम साफ डेफिनेशन है। देखो, पावन जो रहते हैं उसको भगवान ब्राह्मण कहता है। बाकी नाम से तो हर कोई बोलो हम ब्रह्मा कुमारी हैं, कुछ भी करते रहो, भगवान थोड़ी मानेगा। तो जो पावन रहते हैं, जो ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं उसके अंदर रहते हैं, उनको भगवान पावन कहते हैं। फिर वो किसी भी विकारी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, किसी भी विकारी का संग नहीं करेंगे वो कभी भी। दादियाँ किसी के हाथ का नहीं खाती थी, मतलब दुनिया भर के पकवान बनते थे लेकिन उनका स्पेशल अलग बनता था, वही बनाता था जो पवित्र रहता था। फिर बाकी दादियों में तो शक्तियाँ भी इतनी थी कि वो अपनी चीज़ को पूरा प्योरीफाई कर लेती है। वो खाती भी ज़्यादा नहीं थी, सबसे पहली बात है। पकवान तो वो खाती नहीं थी, सिंपल सादगी। जो शुरुआत करी उसी को एंड तक उन्होंने निभाया। 1000 तरह के व्यंजन सामने पड़े होते थे, किसी में भी उनकी कभी दृष्टि गई ही नहीं। शक्तिशाली आत्माएं। तो वो मुखवंशावली ब्राह्मण बने। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार ही तो पवित्रता पर है, संपूर्ण पवित्रता की जो डेफिनेशंस भगवान ने दी हैं वो सारी की सारी मुझ में आएंगी तो मैं पवित्र आत्मा कहलाऊंगी, तो मैं पवित्र दुनिया में जाऊंगी। साफ कंडीशंस हैं भगवान की। खामखा के ख्वाब तो देख ही नहीं सकते कि हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, हम सेंटर नहीं, नो देखा जाएगा आपने क्या किया है। सारा मदार पवित्रता पर है। भगवान कहते हैं इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। जहाँ हम रह रहे हैं ना वो अपवित्र दुनिया है, वो पतित दुनिया है। गंदे काम हो रहे हैं यहाँ पर। देह का भान ही गंदा है जो मुझ आत्मा को गंदा बनाता है। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वो पावन का अर्थ तो समझते ही नहीं। वो तो सोचते हैं नहा धो लिया, गलत काम कर लिया, फिर नहा धो लिया तो पवित्र बन गया। वो तो ऐसा सोचते हैं ना। तो मनुष्य मात्र को तो पता ही नहीं है कि पावन का अर्थ क्या होता है। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी जानते नहीं है। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग ही रहते हैं, क्योंकि वो दिखा देते हैं ना, देवताओं के गंदे चित्र दिखा देते हैं। वो कृष्ण और राधे को कभी छुआ भी नहीं होगा उन आत्माओं ने एक दूसरे को, लेकिन उनके चित्र गंदे बना देते हैं। फिर उनके जो अजंता एंड एलोरा केव्स है वहाँ तो देवताओं की बड़ी गंदी तस्वीरें बना रखी हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो काला काला इतना बड़ा बड़ा मुंह वाले कृष्ण बना देते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, अंधेरा कर देते हैं, अंधेरे में जाकर मत्था टेकना होता है, पता नहीं क्या करते हैं। तो फिर वो ये सारा जो है आजकल वो गंदा गंदा दिखा देते हैं। कृष्ण को माखन चोर दिखा देते हैं और गणेशा जी को लड्डू का वो दिखा देते हैं। मतलब सारा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। शंकर को काम ही दिखा देते हैं। शंकर को दिखा देते हैं कि वो भांग पीते हैं, नशा करते हैं। लोग वही पी पी कर अमरनाथ में जाते हैं। मतलब पूरा दूषित कर दिया है ना। लोग जो दूसरे धर्म के वो देखते हैं और हंसते हैं कि इन लोगों के भगवान कैसे हैं, ऐसे ऐसे तो काम करते हैं, ऐसे तो क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया। ये कोई भी नहीं समझते। कई तो कह देते सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, माना देवता भी गलत काम करते हैं। सीता चुराई गई, ये हुआ पावन दुनिया की नहीं करना। सीता को आकर रावण चुरा ले गया। अब रावण तो सतयुग त्रेता युग में प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सील्ड दुनिया है। किसकी लगी हुई है सील? भगवान की सील लगी हुई है। राम राज्य है, निराकार परमपिता परमात्मा ने वो स्थापन किया है। वो हेवन है, वो बहिश्त है, वो अल्लाह का बगीचा है, वो हेवन है ना। तो उसमें तो प्रवेशता ही नहीं हो सकती किसी की। लेकिन मुंह से जो भी कहानी है ना, दंत कथाएं सुनाते रहते हैं, तो फिर कहानियां बना देते हैं कि सीता को चुराया गया। तो भगवान कहते ये तो पावन दुनिया की ग्लानि हो गई कि रावण गया,
उसने मोहित किया, सीता ने मर्यादाएं तोड़ दी और फिर वो चली गई रावण के पास। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है, माना क्योंकि आज कलयुग की दृष्टि है, विकारी दृष्टि है, तो उनको जो पवित्र होते हैं वो भी वैसे ही लगते हैं, है ना। हम खुद वैसे होते हैं तो फिर हमें दूसरा भी वैसे ही लग जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो फिर क्या बाप ने पतित दुनिया रची है? क्या पवित्रता का सागर आकर पतित दुनिया रचेगा? भगवान पूछ रहे हैं। बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं, गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। ऐसी पुकार करती हैं आत्माएं। कौन करेंगी? सूर्यवंशी आत्माएं ही करती हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया होता है कल पहले कि पतित पावन कोई भगवान है, और वो हम पहले पावन थे। क्योंकि जब एक्सट्रीम अति में वो पतित बन जाते हैं तो उनको नफ़रत आती है फिर अपने आप से। जब नफ़रत आती है तो फिर वो प्योर होना चाहते हैं, क्योंकि नफ़रत तो उन्हें अशांत तो वो द्वापर युग में ही हो जाते हैं, जब आकर्षित होते हैं एक दूसरे के चेहरे की तरफ, उसी समय अशांत होते हैं। इसलिए फटाफट भक्ति शुरू करते हैं, क्योंकि बेचैन हो जाते देवकुल की आत्माएं ना, बेचैन हो जाती हैं देह के चेहरे के आकर्षण से। तो शुरू तो वो भक्ति वहीं पे कर देती हैं, लेकिन मनुष्य कर रहे हैं ना भक्ति शुरू, तो फिर समझ, सच्चाई की तो समझ नहीं होती। इसलिए शिवलिंग, शिवलिंग से फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर पुरुषार्थ की, गणेशा की, हनुमान की, इन सब की पूजा करते करते फिर ऋषियों की, फिर पेड़ पौधे की, फिर आज तो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। तो करते करते गिरते ही चले जाते हैं और विकारों में भी चले जाते हैं। फिर तो एक्सट्रीम विकार, फिर उनको नफरत सी होती है, उनके अंदर में जागृति, आत्मा में पुनः पवित्रता की जागृति होती है। तो फिर जब वो जागती है फिर वो भगवान को पुकारती है, हे पतित पावन फिर से आओ। और हमको डेफिनेशन समझ नहीं पाती है अभी भी कि पवित्रता होती क्या है, लेकिन अंदर से चाहना होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए भगवान को वो पुकारती हैं। तो पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन। खास भारत क्यों? क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, बाकी और किसी जो भी एरिया है उसमें ड्रामा पूरा नहीं चलता है। तो जो कभी स्वर्ग था वो जो नर्क बन गया, अब भगवान के बच्चे जो हैं, जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो फिर पुकारती हैं भगवान आकर फिर से हमें पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। देखो स्पष्टीकरण, जो पावन होकर रहते हैं उनको ही भगवान ब्रह्मा कुमारी कहता है, सबको नहीं कहता है। और फिर जो ब्रह्मा कुमारी का कर्तव्य नहीं कर रहे होंगे, जो पावन नहीं बन रहे होंगे, या जो सतो प्रधान विधियां हैं उसको नहीं मान रहे होंगे, तो वो कितने गुनाहगार हो गए होंगे, कितनी सजाएं अपने लिए तैयार कर रहे होंगे, उनको मालूम ही नहीं है। क्योंकि टाइटल मिला हुआ है ना, तो टाइटल को मिस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं भक्ति की रस्मों को यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं कलयुग की रस्मों को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी का टाइटल लेने का हकदार नहीं है, मैं भगवान का नाम बदनाम कर रही हूँ। जो पावन होकर रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, तब पावन है। इस बात को मुझे बार बार अपने आप को समझाना है। और जो मेरी यादों में रहते हैं, कोई भी, चाहे वो मेरे को दुख देने वाली आत्मा हो, चाहे वो सुख देने वाली आत्मा हो, मेरी यादों में नहीं होनी चाहिए वो। क्योंकि अगर मुझे सुख भी मिलता है किसी से, या फिर अगर मुझे सहयोग भी मिलता है किसी से, तो वो भगवान बीच में शामिल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि भगवान ही करवाता है अच्छा, जो भी अच्छा है वो भगवान कराता है। जो बैड है वो तो फिर अलग बात हो जाती है, वो फिर हमारा कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन अच्छा जो है वो भगवान कराता है। तो जो भी जहाँ से भी करवाए, भगवान हमारी यादों में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। मीठे बाबा आपकी मदद से मिल गया, मीठे बाबा आपकी मदद से ये कार्य हो गया, ये ज़रूर बीच में होना चाहिए। क्योंकि किसी देहधारी ने मेरे को करा मदद, वो करा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, भगवान बीच में गायब हो गए। तो देहधारी से मिलाया किसने? शिव पिता परमात्मा ने मिलाया। ये स्मृतियाँ जो हैं ये बड़ी पक्की होनी चाहिए, देन आई एम अ प्योर सोल। अगर मैं भगवान को हटाकर किसी देहधारी का शुक्रिया करूँगी तो फिर देन आई एम इन प्योर सोल। तो इस बात को मुझे समझना है कि जो पावन होकर रहते हैं ना, तो पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व पीके कह नहीं सकते हैं।
और पतित की भी डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है ना। तो मैंने एक बाप को छोड़कर अगर मैं किसी का सहारा लेती हूँ या फिर सोचती हूँ कि ये हेल्पर है, चाहे वो वैसा करेगा, चाहे घर में भी अगर घर के सदस्यों के साथ मेरा किसी के साथ भी लगाव है, तो फिर देन आई एम पतित। तो पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व पीके कह नहीं सकते हैं, वो कुक वंशावली होते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो ब्राह्मणों का जो आचरण है मुझे उसी के प्रमाण चलना है। ब्रह्मा कुक वंशावली तो नहीं कहा जाता ना, वो है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। क्यों हम ईश्वरीय संतान बने हैं? ताकि हम पावन दुनिया में जाएं। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वो पीके नहीं हुए, लेबल हट जाएगा ना। तो ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब सारे जितने भी मैंने रावण से सीखी हुई हैं बातें, उन बातों में से कोई काम विकार तो ऑफकोर्स मुख्य है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कोई भी विकार मुझे आत्मा में नहीं होना चाहिए। विकार में जाने वाले को भगवान शूद्र कहते हैं। जो शादी वादी करते हैं ना, उनको भगवान शूद्र कहते हैं, या फिर शादियों के बाद भी विकार में जो जाते हैं उनको भगवान शूद्र कहते हैं। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से अब हम राज्य भाग के लिए जो हमने खो दिया है, हम अपवित्र बनते हैं तो छीन जाता है, और फिर हम पवित्र बनते हैं तो मिल जाता है। विधि यही है। तो भगवान हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि ईश्वर के बनते ही इसलिए हैं ताकि खोया हुआ राज्य भाग्य जो है वो हम वापस लें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना चाहिए। अगर मुझे राजाई का वर्षा लेना है तो भगवान कहते पुरुषार्थ करो। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तो लक्ष्य को सामने रखेंगे तो फिर सारा कुछ याद रहेगा कि ये मेरा लक्ष्य है। भगवान ने लक्ष्य पढ़ा रहा है भगवान, और लक्ष्य भी दे दिया है। जो लक्ष्य पूरा करेगा वो पास विद ऑनर हो जाएगा, जो लक्ष्य पूरा नहीं करेगा वो धर्मराजपुरी में अटकेगा, फिर ट्रिब्यूनल में जाकर अटकेगा। दोनों जगह अटकेगा, वो दोनों जगह उसको सजाओं का भुगतान करना पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 काम विकार है, सेकंड नंबर में क्रोध है। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते हैं। स्पष्ट कर दिया, क्रोध रह जाता है। क्रोध का अंश वंश जो है बड़ा गहरा अंदर घुसा हुआ। जिस भी संस्कार को मैंने अपने जन्मों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया होगा, और फिर वो तो यूज़ किया होगा, उसको तो छोड़ दो, लेकिन जब हम भगवान के बन जाते हैं ना, जब मेरे को ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, भगवान का बनना मतलब ज्ञान जब शुरुआत हो जाती है, उसके बाद जिस विकार को मैंने यूज़ किया होगा या उसको जीतने में समय लगाया होगा ना, वो पक्का बन जाता है। क्योंकि वो फिर भगवान की अवज्ञा हो रही होती है ना। गुस्सा आ गया, रोब आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, और भी बड़े सारे गुस्से के बाल बच्चे हैं। वो अगर मुझे लंबी सी लिस्ट है, मैंने डिलीट कर दिया, कहीं पर लिखी हुई थी मैंने, उसमें बहुत लंबा उसका परिवार है। तो वो सारी चीज़ें अगर मेरे अंदर हैं तो फिर तो क्रोध का विकार मेरे अंदर अभी है। तो फिर वो सारा जो भूत है ना, वो जब मैंने भगवान की मुरली पढ़ते पढ़ते अगर मैंने गुस्से को यूज़ करा है तो वो पक्का हो गया है। तो उसको निकालने में ना फिर समय लगता है, उसको निकालने में समय लगता है। तो भगवान कहते क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते हैं। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूत वश परवश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम भूत बन जाते हो। हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन हम अगर शक्लें अपनी देखेंगे, जब हमें क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ईर्ष्या द्वेष आता है, तो हमारी शक्लें गंदी हो जाती हैं, भूत लगते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि जब ये भूत हमारे अंदर आता है तो फिर हम परवश हो जाते हैं। फिर मतलब आत्मा जो है अपना स्वधर्म यूज़ नहीं कर पाती है, वो रावण का पराया धर्म यूज़ करके चिल्लाती है, चीखती है, दुखी होती है, दूसरों को दुखी कर देती है, हो जाता है गुस्से में ना। तो भगवान कहते हैं पूरे वर्षे के लायक नहीं बन। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूत वश पर वश हो गया। ये जितने भी विकार हैं
ये भूत हैं, देह का भान भूत है, देह का अभिमान भूत है, ये मुझे भूत बना देता है। फिर मैं परवश हो जाती हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी कुछ और है लेकिन मैं यूज़ कुछ और कर रही हूँ, तो परवश हो गई ना, दूसरे के वश हो गई। तो बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं संग का रंग लगता है ना, तो भगवान कहते हैं मेरा संग करो, मेरे साथ रहो। तो मेरा संग करोगे तो रंग लग जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं तुम याद न करने के कारण, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण मर्तबा पा नहीं सकते हैं, है ना। नर से नारायण, उस विष्णुपुरी में मुझे जाना है, तो मुझे ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका परिवार बड़ा वंश और अंश, उसको चेक करके पूरा निकालना है। मैंने पूरा निकालना मतलब बहुत काल तक फिर इसको यूज़ नहीं करके दिखाना है। ऐसे ही नहीं कि एक दिन में मैंने कर लिया और भगवान को बोल दिया, नहीं, बहुत काल का देखेगा, पेपर लेगा, ऐसे ऐसे पेपर लेगा, फिर उसमें चेक करेगा ये शांत रहती है कि नहीं रहती है, फिर देगा वर्षा, ऐसे थोड़ी दे देगा। तो ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण मर्तबा पा नहीं सकते हैं। यहाँ तो चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण, परफेक्ट एकदम, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बेदाग। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह का अभिमान। ये जो देह समझ बैठते हैं ना, ये जो फीलिंग्स आती हैं, ये जो दुख अनुभव, ये देह का अभिमान है। ये जो फर्क दिखाई देता, मैं ये वो, ये सारा देह का अभिमान है। भगवान कहते आत्मा बनकर आत्मा को ही देखो। तो आत्मा को देखेगी तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सतोगुणी है सारी की सारी। एक आत्मा सतोगुणी है तो दूसरी आत्मा भी ये मेरी असली पहचान है। ये तो दूसरी वाली तो झूठी पहचान है जो मैंने ले रखी है। तो देह जो है अभिमान, भगवान कहते यही सबसे बड़ा भूत है। जब ये आता है तो सारे भूतों को लेकर आता है और भूत ही बना देता है। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। ठीक है, भूत है, यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। भगवान कहते ओके, लेकिन अगर आप अभी भी अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो तो बाप मदद करेगा, भगवान मदद करेगा ना, क्योंकि भगवान की मदद से फिर हम बन जाएंगे। जो जितना याद करते हैं उतनी ही उनको मदद मिलती है, जितना और उतना। ज़्यादा याद करेंगे ज़्यादा मदद करेगा, कम याद करेंगे कम मदद करेगा। तो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें ये विकार रूपी दुश्मन न हो, तब हम ब्राह्मण की लिस्ट में आएंगे। फिर हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि वो कारण था, वो कारण था, परिस्थिति वैसी थी, मुसीबतों के पहाड़ गिरे। जैसे कल कितना खूबसूरत बाबा ने बोला कि जब तुम गुणों को धारण कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये गुण परिस्थिति की वजह से यूज़ नहीं हुआ। तो परिस्थिति चाहे कितनी भी भयंकर हो, मुसीबतें चाहे कितनी भयंकर हो, तुम्हारा जो असली गुण है वो तो विराजमान होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि कुछ भयंकर हो गया तो मैं अशांत हो गई, तो फिर तो मैंने वो शांति का गुण जो है वो अपने अंदर धारण ही नहीं किया, तो वो तो मेरा हुआ ही नहीं। तो भगवान एक्सक्यूजेस तो हमारी सुनने वाला ही नहीं है किसी भी एंगल से, कि उस वजह कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि कारण उन्होंने बता दिया है, निवारण उन्होंने बता दिया। वो सिर्फ ये देखेगा कि तुमने किया क्या है। तो बाबा कहते मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आ जाते हैं। देह का अभिमान ही, इसलिए बाबा कहते कूट कूट के भरा हुआ है ना, तो इसको निकालो बाहर, ये नहीं तो फेल करा देगा। तो भगवान कहते हैं कि मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात थी ही नहीं, समझा रहे भगवान। शिवालय, शिव ने स्थापन किया शिवालय, सतयुग। तो जब बाबा कहते कि शिवालय था भारत, तब दुख की कोई बात ही नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं है, वो तो कह देते हैं माया भी है ही और ईश्वर भी है ही, लेकिन भगवान के राज्य में माया प्रवेश नहीं करती है।
ईश्वर अपने समय पर आता है, माया अपने समय पर आती, दोनों एक साथ नहीं राज्य कर सकते हैं ना। तो फिर भगवान जब राज्य स्थापन करने आते हैं और जब भगवान वो राज्य स्थापन कर देते हैं, भगवान आते ज़रूर हैं, मायावी राज्य में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पतितों को पावन बनाना है तो पतित दुनिया में ही तो आना पड़ेगा। तो फिर पतितों को पावन बनाते हैं, माया का चारों तरफ राज्य होता है, उसके बीच में एक शिवालय संगम युग बना देते हैं। तो संगम युग को भी शिवालय बोलते हैं, परम धाम को भी शिवालय बोलते हैं, सुख धाम को भी शिवालय बोलते हैं। शिव का वहाँ पर शिव की स्थापना है ना, इसीलिए उसको शिवालय कहते हैं। तो भगवान समझ देते हैं कि ईश्वर अपने समय पर आते हैं, माना जब बिल्कुल दुनिया रौरव नर्क बन जाती है, जब पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब भगवान को भी पतित दिखा देते हैं, तब भगवान ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर सत्य बताते हैं। तो अपने समय पर आते हैं और माया जो है वो द्वापर युग से प्रवेश करती है। माया क्या है? देह रूपी अभिमान। तो देह अभिमान जो है वो आता है तो माया की प्रवेशता होती, कमी कमजोरियां आनी शुरू हो जाती, देह की कमी कमजोरियां होती है ना, तो कमी कमजोरियां यूज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आधा कल्प ईश्वरीय राज्य चलता है, 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग, और आधा कल्प माया का राज्य चलता है। ये समझाने शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि शास्त्र कौन लिखता है? मनुष्य आत्माएं लिखती हैं। तो झूठ काल्पनिक इधर उधर से उठा के दंत कथाएं लिखती हैं, और इधर उधर से कुछ ज्ञान की बातें अगर मिल गई होंगी तो उसको इक्का दुक्का डाल देती हैं। इसीलिए गीता में भी नमक के जितना, आटे में नमक जितना सत्य है, बाकी सारा झूठ ही झूठ है, जिसको पढ़कर सत सत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समझाने शास्त्रों में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग है ना, तो क्या समझानी होगी। ज्ञान का सागर तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो पाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे, है ना। कुछ भी विकार यूज करेंगे, याद भगवान ने तो साफ बोला है ना, जहाँ बाप है फिर वहाँ पर पाप नहीं होएगा, और जहाँ पाप नहीं है आप कुछ भी कर रहे हो आप पाप ही कर रहे हो, क्योंकि उसमें देह का भान है, उसमें देह का भान है। क्योंकि भगवान ने ये चीज़ भी बड़ी स्पष्ट कर दी है कि परमात्मा की याद तभी रहती है जब आप अपने आप को आत्मा समझते हो, है ना। अगर आप याद में नहीं हो, आप अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे हो, मतलब देह समझ रहे हो, और जब आप देह समझ रहे हो माना आप पाप कर्म कर रहे हो। ये स्पष्ट किया हुआ है भगवान ने। तो बाप दादा समझ दे रहे हैं कि जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। रोग आ जाएगा, देह का भान आ जाएगा, अभिमान हो जाएगा, दूसरों की त्रुटियां देखेंगे, नीचे गिराएंगे, उसको करेंगे, कुछ न कुछ तो भगवान कहते पाप पतित काम जरूर होते रहेंगे। आकर्षण होएगा किसी को देखकर, किसी के कपड़े देख लेंगे, किसी का मुखड़ा देख लेंगे, देखा और गए, वहीं पर गए, फिर देखा और फिर कुछ टिक्का टिप्पणी अपने मन के अंदर में चली, पतित काम कर रहे हैं, बंधनों में बंध रहे हैं और पतित काम करे जा रहे हैं। ये पता नहीं चलता हम आत्माओं को। घर पे भी रहते मेरा बच्चा पतित है, भगवान याद नहीं है, बच्चा याद आ रहा है, तो फिर पतित बना है वो। मोह, देहधारी से मोह, चाहे वो छोटे शरीर में चाहे वो बड़े शरीर में, किसी को भी अगर देह का भान या कुछ जाता है, मीठा बाबा भूला हुआ होता है उस समय, और जब भूला हुआ होता है तो हम ऑफकोर्स विक्रम कर रहे होते हैं। मैंने उसको मेरा बच्चा बोला, माना मैंने उसको अपने आप से बांध लिया, मैं तो उसको दुख दे रही हूँ, उसको जोड़ रही हूँ अपने साथ। तो बड़ा ना, इतना सटल है हर चीज़ को सोचना और देखना और करना। मोह की रगे भी हैं तो पतित है, क्योंकि आखिरी पेपर ही हमारा नष्ट मोह का होना है। सामने अपनों को कुछ हो रहा होगा, लेकिन कभी भी शरीर के प्रति कोई भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, वैसा बनना है। इतना मतलब भ्रिकुटी में आत्मा दिखाई दे कि आत्मा तो सेफ है ना, आत्मा ही तो पार्ट बेचारी बॉडी के रूप में तो वो बच्चा हो सकता है मेरा, लेकिन उसके साथ कुछ हो रहा होगा या उसको कष्ट हो रहा होगा, तो मतलब मेरे में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। मैं सशक्त बनूंगी तो उसको शक्तिशाली बनाऊंगी उस आत्मा को। मैं जहाँ बच्चा समझा वहीं पर मैं भी कमज़ोर, वो भी कमज़ोर, बहुत मेहनत है। इसीलिए भगवान कहते हैं इस कार्य को ही मत करो ना। क्यों बचाता है वो? इसीलिए बचाता है
कि ये लोग बचेंगे नहीं, ये फंसेंगे और फिर मोह की रगें इनको छोड़ेंगी नहीं, मोह की रगें छोड़ेंगी नहीं। अब बच्चा मुझे याद आएगा, उसकी देह याद आएगी, तो भगवान ने बोला है कि मतलब शास्त्रों में लिखा है कि सूअर की योनि में जाते हैं। अब सूअर तो हम नहीं बनते हैं, लेकिन वो जो है कि वो बहुत सारे बच्चों को एक साथ पैदा करती है। तो फिर ऐसा ही फिर जीवन मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे और किसी भी बच्चे का सुख कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा जो अपनी मोह की रगों को ख़त्म नहीं कर देगा। बड़ा जो बंधन, जो कीचड़े मैंने अपना लिए हैं, उन कीचड़ों को अब समझ से मुझे मतलब हटाना है, ताकि कभी भी किसी को कुछ हो तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की लहर देह को देख कर आएगी। आत्मा तो अविनाशी है, जो उस देह को चला रही है वो तो अविनाशी है। उस पाठ को पक्का करके मुझे आत्म अभिमानी बन जाना है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को भगवान का ही पूरा बना देना भैया, शुरू से ही सौंप दो, प्रभु आपकी अमानत है। और फिर उसको प्रभु की अमानत समझकर उसको पवित्र शिक्षाओं से संपन्न कर देना शुरू से ही। भगवान की कहानियाँ, भगवान का जो मुरली है ना, उसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से कहानियाँ बनाकर उसको सुना दो और उसको भगवान का बना दो, ताकि वो भगवान से ही प्यार करे। बस इस विधि से हम खुद को मतलब छुड़ा सकते। फिर वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी ना। जब वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी तो आपको फिर फिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, प्रभु अर्पण है फिर तो भगवान को पहले बच्चा सबसे पहले तो बना लो, है ना। सबसे पहले भगवान को बचा, आप हो मेरे बच्चे बस, और बाकी दूसरे बच्चे की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो भगवान सिखाते हैं बस उनको सिखाते जाओ। तो इस विधि से जो पतित काम मैंने कर रखा है, क्योंकि कई लोग भगवान की मुरलियाँ मिलते हुए भी गलत कर्मा उठा कर लेते हैं, तो वो तो सज़ा के भागीदार बन जाते हैं ना, क्योंकि मुरलियाँ पहुँच रही होती हैं एक तरफ कि बच्चे ऐसे नहीं करना, बच्चे ऐसे नहीं करना, दूसरी तरफ वो कर रहे होते हैं, तो वो तो बड़ा गुनाह हो जाता है भयंकर, और भगवान की अवज्ञा हो जाती है। तो फिर उसकी सज़ा जो होती है वो फिक्स हो जाती है। तो इसलिए मुझे आत्मा को जितना हो सके, जब रियलाइजेशन आ गया तो मुझे उस पाप कर्मा को ना किसी भी विधि से चुप कर लेना चाहिए, जीते जी अपने शरीर में रहते हुए। नहीं तो फिर धर्मराजपुरी और ट्रिब्यूनल बहुत उसमें लज्जित हो जाएंगे बहुत बुरी तरह, और फिर वर्षा तो कुछ भी नहीं, फिर ज़िंदगी यूं ही जाएगी, उतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि बाप को याद नहीं करते हैं तो पतित काम ज़रूर होते रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर भगवान नहीं कहते हैं। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, सटल है एकदम। अगर ध्यान से पढ़ेंगे मुरली तब तो समझ में आती है, भगवान की रीडिंग कर लेंगे तो कख भी ना समझ में आता है। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा फिर कहाँ से मिलेगा। वो मेरा ग्रैंडफादर भी बनता है, क्योंकि वो मुझे वर्षा देता है, पोते पोत्रियाँ हम बन जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं अगर तुम याद नहीं करोगे मुझे तो फिर वर्षे की उम्मीद कैसे रख सकते हो मेरे से। वर्षा कौन सा है? सचखंड, बस 111 का वर्षा भगवान देता है। वो वर्षे की बात कर रहा है भगवान। बाकी तो कल भी स्पष्ट कर, राम सीता वाला वर्षा नहीं देता है भगवान, वो उनका वर्षा नहीं है। इतना शान है भगवान की, शान है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं देता वो। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते हैं, जो बाबा को याद नहीं करते हैं। डेफिनेटली चेक करो ना, जैसे मम्मा पूछती थी किसको याद कर रहे थे, अगर भगवान को याद नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली भगवान कहते हैं फिर उनको इस पुरानी दुनिया के जो मित्र संबंधी है ना वो याद आते हैं, क्योंकि भगवान तो याद नहीं है तो कोई तो याद आता होगा ना, क्योंकि दिमाग तो ऑक्यूपाइड रहता किसी न किसी बात से। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप मदद देंगे ना। याद हम करेंगे नहीं और फिर भगवान से मदद मांगेंगे तो कैसे मदद करेगा। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। ये करता है भगवान, ये करता है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे ना। जैसे सपोज करो कई लोग को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है ना किसी बात का, और कोई मुरली पढ़ा रहा होता है, अब सामने जिज्ञासु कोई बैठा हो जो समझने वाला जिज्ञासु हो, तो भगवान क्या करते हैं, शिव बाबा कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुरलियाँ चलती होंगी, जहाँ भी बाबा को दिखाई देता होगा, क्योंकि पावरफुल है वो, पावर हाउस है, उनको पता चल जाता है मेरा वारिस बनने वाला बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और उसको समझ आनी चाहिए इस बात की, वो समझ रहा है, और जो पढ़ रही है मुरली वो उसको नहीं जान पा रही है, वो कंफ्यूज हो रही है, मूंझ रही है, तो भगवान अगर बोल के चला भी जाता पता भी नहीं चलता है। तो बाप दादा शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे।
बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, पता नहीं चलता है। कई कई चीज़ें हैं जो पढ़ते समझ में आती हैं। तो पढ़ते पढ़ते वो बोल जाता है, वो भगवान होता है, वो आकर संतुष्ट करके चला जाता है। और ही इज़ प्रेजेंट, जब उनके महावाक्य चल रहे होते हैं तो वो मौजूद होता है, वो देख रहा होता है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस विधि से हम पढ़ रहे हैं, हर चीज़ वो हमारी चेक करता है। तो सदा, इसलिए भगवान कहते हैं ना, आत्मा बनकर मुरली सुनो। बच्चों को पता नहीं पड़ता, वो फिर बच्चे पता क्या सोचते हैं, कोई लोग बोलते हैं मैंने समझाया, मैंने ये आंसर बताया, नहीं जी, सब कुछ भगवान बताते हैं। मुरली ही मेरे बाबा की है तो समझानी भी तो मेरे बाबा की होगी ना। तो बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, बड़ा मददगार है परमपिता परमात्मा। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, हम कौन होते मुरली चलाने वाले, है ना। भगवान समझाते हैं, अरे आज अच्छी चलाई तो कल क्यों नहीं चलाते थे। पूछ रहा है भगवान कि आज तुमने अच्छी चलाई तो फिर कल किसने फिर चलाई, है ना। तो तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। जब वो आते थे ना दोनों जने, तब भी मना, जब ब्रह्मा बाप के अंदर शिव बाबा आते थे तो पता नहीं चलता था वहाँ पर बैठे बच्चों को कौन बोल रहा है कौन बोल, क्योंकि दिखाई तो ब्रह्मा दे रहे थे और फिर शिव बाबा बोल जाते थे। एक भाई ने शायद बताया था, वो छोटे से ही भगवान के ज्ञान में है, उन्होंने बोला था कि जब शिव बाबा आते हैं तो बड़े फोर्स के साथ बोलते हैं, बहुत फास्ट एंड बहुत फोर्स। मैंने सुना है, अंतर तो मैंने ऑडियो में सुना है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है आवाज़। डिफरेंट आवाज़ नहीं होती, मतलब बोलने का तरीका जो होता है ना वो बड़ा फोर्सफुल होता है ना। कोई भी गलत कर्मा के लिए भगवान बड़ी सख्ती से बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंस तो पता चला था ऑडियो जब मैंने सुना था। तो लेकिन ज़्यादातर बाबा ये कह रहे हैं, तुमको ये भी थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, तुम मेरी औलाद हो, मेरे को अब याद करो। तो जिसकी मैं औलाद हूँ मुझे उसी को तो याद करना है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। हकीकत है ये, इसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देह के भान में बहुत रहते हैं और देहधारियों को अपना समझ कर बैठ जाते हैं। और स्पेशली वो परिवार जो हम रच लेते हैं ना, चूँकि वो विकार की रचना है, इसलिए वो मेरे दिमाग में घर कर लेती है और मुझे बंधनों में बांध देती है। तो वो बंधन से निर्बंधन बनने में फिर हमें मेहनत लगती है। हम बंध तो जाते हैं, क्योंकि जब हम बंधते हैं तो माया दिमाग खराब कर देती है। माया भगवान की ही बातों को ना बड़ा तोड़ मरोड़ के दिमाग में डालेगी, उल्टा सीधा समझाएगी, पूरा विस्मृत कर देगी, उल्टा काम करवाएगी, फिर होश में लाएगी, फिर कहेगी अब भुगतने के लिए फिर छोड़ देती है। मायावी राज्य है ना, ये माया बड़ी जबरदस्त है इस समय, और नाम रूप में ही तो फंसाती है। मेरा है, कम से कम हमारा खानदान का एक चिराग होना चाहिए, ना जाने कितने कितने रिश्तों को मिलवा देगी और पता नहीं क्या क्या सुनवा देगी। भगवान कहते, बच्चे सृष्टि ही समाप्त होने वाली है, ये वाली परिवर्तन होनी है, इसमें ऐसी वाली वृद्धि नहीं करो। बार बार समझाता है वो, फिर भी अवज्ञा करेंगे तो सज़ा कौन खाएंगे, फिर हमें ही खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह नहीं सकता है। ये जितने गुरु बने हुए हैं, जितने पंडित बने हुए हैं, जितने शास्त्र सुनाने वाले, बैठ जाएंगे क्या स्टेज पर और बोलेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो, ये है वो है, जो भी भगवान सुनाते, क्या बोल सकते हैं? किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। ऐसे और कोई कह न सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, ज्ञान का सागर मुझे ज्ञान दे रहा है, ज्ञान को यूज़ करके मुझे ज्ञानी तो आत्मा बनना, माना ज्ञान मेरे जीवन में आ जाना चाहिए। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर उनकी मदद ज़रूर करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़ी करेंगे, जिनमें देह का अभिमान है वो भगवान को याद ही नहीं करेंगे। उनको अपनी देह याद आएगी, उनको देह की बातें याद आएंगी, उनको देह की वस्तुएं याद आएंगी, उन्हें देह का खान पान याद आएगा, उनको देह के रिश्ते याद, वो देह में ही उलझे रहेंगे।
वो देह के ऑक्यूपेशन को याद करेंगे, वो देह के घर को याद करेंगे, देह की गाड़ी को, उनका सारा दिमाग उसी के अंदर रहेगा। बाप को ज़रूर याद करना है, लेकिन भगवान कहते हैं याद तो आपको करना पड़ेगा। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली चलाई, ये तो भाई ये तो जो करते होंगे, लेकिन अहंकार बिल्कुल, ये भगवान की मुरली है, भगवान का स्पष्टीकरण है। तो भगवान ही मुरली चलाते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं। नहीं समझना चाहिए शिव बाबा ने मतलब मुरली मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए, घड़ी घड़ी शिव पिता परमात्मा को याद करना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते, तो कर्म भोग फिर उनका मिटता ही नहीं है ना। हमने बनाया हुआ है कर्म भोग बहुत सारा भाई। अब तो भगवान ने हमें ये भी बता दिया कि तुम अगर संकल्प भी करते हो तो तुम बंध गए। मैंने राह चलते अगर सपोज करो, है ना, जैसे आदत पड़ गई थी हम लोगों को दूसरों को देखने की, है ना, तो जैसे राह चलते मैं किसी को जानती नहीं हूँ सपोज करो, है ना, और मैंने उसकी किसी चीज़ को देखकर कोई संकल्प कर दिया, बंध गई मैं उसी के साथ, है ना। ये मुझे अब समझ मिल रही है कि माना हम संकल्पों से बंधे हुए हैं, हम बोल से बंधे हुए हैं, हम कर्मा से एक दूसरे के बंधनों में बंधे पड़े हैं। अब मुझे जो बंधन बांधे हैं उससे मुझे अब निर्बंधन बनना है। अब निर्बंधन कैसे बन सकते हैं? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा मुझे समझ देता जाएगा और मैं आत्मा निर्बंधन बनती जाऊंगी, समझ से बनती जाऊंगी। शक्ति देगा वो, भगवान शक्ति देगा। तो बाप दादा बोल रहे हैं घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं, तो कार्मिक भोग जो मैंने बना रखा है अपना, वो फिर मिटता नहीं है। मिटाना तो पड़ेगा, फिर ड्रामा मिटवाएगा, फिर धर्मराजपुरी मिटवाएगी, माया मिटवाएगी, यमदूत मिटवाएगी। वो तो ज़बरदस्त, वो खौफनाक टाइम हो जाएगा, फिर मदद नहीं मिलेगी ना बिल्कुल भी। बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं, तो बीमारियों के थ्रू फिर निकलेंगे। अभी तो बीमारियों का चलो मीठा बाबा साथ है तो इलाज करा देता है, सब कुछ कर देता है, मदद बहुत करता है भैया। और जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जब वो हट जाएंगे, माना पाठ से हट जाएंगे, तो फिर जो जो खाया पिया उल्टा सीधा मनमानियाँ जो भी करी है, वो बीमारियों के रूप से तो निकलेंगी। एक्स्ट्रा खाया होएगा तो मरने के पहले ही कितने दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, खा नहीं पाएंगे, डॉक्टर मना कर देगा। लालच नहीं छोड़ा होएगा ना किसी चीज़ का, तो एंड में बीमारियां ही ऐसी होंगी जिसमें डॉक्टर, जैसे नहीं होता किसी को लिक्विड जा रहा है पाइप से, कोई खा ही नहीं पा रहा है, खा रहा है तो उल्टियाँ कर रहा है, इस तरीके से हिसाब चुकते होंगे। फिर ब्रह्मा भोजन एक्स्ट्रा खाया होगा तो इस विधि से निकलेगा, है ना। कुछ दिन खा ही नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, एडमिट रहेंगे, कुछ ऐसे, मतलब उस समय तो हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। हाँ, भगवान ने तो ये बोला हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि साधन बंद हो जाएंगे ना, तो मशीनें काम नहीं करेंगी, चीज़ें नहीं बनेंगी। फिर जितना आजकल गलत तरीके से मेडिसिन झूठी झूठी भी बन रही हैं, ये सारे पर्दे-फाश तो होंगे ना, सारे हिसाब कौन देगा? जितना षड्यंत्र रचा हुआ है वो सारा षड्यंत्र ओपन हो जाएगा सबका। तो फिर क्या होएगा? डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, फिर भुगतेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, और फिर दर्द होएगी तो उसी में बुद्धि का योग रहेगा, परमात्मा याद ही नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया हमने। तो एक तो कर्मा पर मुझे ध्यान रखना है अपने, और फिर दूसरा ध्यान रखना भैया गफलत करी तो इसकी तो सज़ा पक्का मिलेगी, बचेंगे नहीं ना, बचेंगे ही नहीं। तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं, भगवान कहते हैं अगर समय रहते, मैंने भगवान के रहते अपने पाप कर्मा को विनाश नहीं किया, देह अभिमान को ख़त्म नहीं किया, फंस गए फिर बुरी तरह। फिर तो देह अभिमान वाले लोगों के साथ रहते हुए कुड़ कुड़ के तड़प तड़प कर फिर मुझे उन सारे विकर्मों को विनाश करना पड़ेगा। तो अभी समय दिया हुआ है बाबा ने, है ना। कल की मुरली भी संपन्नता और संपूर्णता पर इसीलिए जोर दे रहे हैं भगवान कि नहीं बनोगे तो फिर सज़ा के पात्र बन जाओगे। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। मुझ आत्मा का योग सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से होना चाहिए। अगर मैं बच्चा हूँ भगवान का, तो अगर मैं दूसरे को याद करता हूँ तो मैं धोखेबाज हूँ, मैं फिर वो हूँ, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ट्रेटर हूँ फिर मैं,
ट्रेटर वर्ड यूज़ करता है भगवान, ट्रेटर, गद्दार, गद्दारी करते हैं। फिर हम पाना हम भगवान से चाहते हैं, याद हम किसी और को कर रहे हैं। तो बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, राजा बनकर, क्योंकि राजा बनकर ये कर्मेंद्रियाँ मेरी सिविल होंगी, नहीं तो ये सिविल नहीं होती हैं, ये तो इधर उधर देखती रहती हैं। तो राजा बनकर इनको कायदे से चलाना, कि देखना है तो भ्रिकुटी में देखना है, कायदा है भगवान कहते हैं। सुनना है तो भगवान की बातों को सुनना है, बोलना है भगवान की बातें करनी है, सिविल बनाना है इसको। ये जितना भगवान को देखेंगी आंखें मना स्मृतियों से, जितना भगवान को देखेंगी, आत्मा को देखेंगी, भगवान की बातें सुनेंगी, भगवान की बात बोलेंगी, उतना ये सिविल बनती जाएंगी। ये क्रिमिनल बन गई हैं, ये इधर उधर देखती हैं, देह को देखती हैं, और देह को आजकल गलत जगह पर देखते हैं, क्योंकि वही सारे लोग एक्सपोज कर रहे हैं। तो बुद्धि का योग उधर ही जा रहा है हर किसी की दृष्टि का। तो चारों तरफ वायुमंडल में गंदगी है। तो मुझ आत्मा को ऐसे गंदे वायुमंडल में रहते हुए भी भ्रिकुटी के मध्य में देखने का अभ्यास करना है, और बुद्धि में मेरे सदा, मन बुद्धि में सदा परमात्मा हूँ। तो इस विधि से मुझे अभ्यास करना है भीड़ की दुनिया में जाते हुए। तब जाकर मेरी जो आंखें हैं वो सिविल होंगी, कान सिविल होंगे और मुख सिविल होएगा। सिविल मना सारा क्रिमिनल पना मुझे खुद ही ख़त्म करना है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है? भगवान से योग ज़रूरी है। आत्मा हो, परमात्मा मेरा रिश्तेदार है, बस दूसरा ना कोई। वही है चाचा, काका, मामा, सब कुछ जितने बना रखे हैं ना, फंसे पड़े हैं हम झूठे रिश्तों के अंदर, और सबके सब दुश्मन है हमारे, सब दुश्मन है। हमें पता नहीं है दुश्मन है वो सारे हमारे, लेकिन देह भान ने सबको दुश्मन बना दिया है। तो इसलिए मुझे अभ्यास करना है कि मैं आत्मा निरंतर परमात्मा के साथ योग में रहूं। हम राजयोगी हैं, भगवान के साथ योग है, और राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों को चला रहे हैं। बाप से मुझे राजाई लेनी है, तो राजा बनूंगी तो राजाई मिलेगी, प्रजा बनूंगी तो फिर थोड़ी राजाई का वर्षा मुझे दे देगा। दास दासी बनूंगी माया की तो थोड़ी मुझे राजा का वर्षा दे देगा। विकारों को यूज़ करूंगी तो थोड़ी मुझे भेज देगा सच करने, देगा ही नहीं वर्षा। वो तो देगा वर्षा उनको जो प्रूव करेंगे कि वो राजयोगी हैं। निरंतर परमात्मा से योग है, और आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ, खुद चेक करना है। इतना पढ़ना मतलब धारण करना। तो क्या मैं इतनी धारणा करता हूँ कि सूर्यवंशी बन जाऊँ? ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे, वो थोड़ी काउंट होएगा। पहले आप सूर्यवंशी में आए, दास दासी बने, फिर कहीं किसी न किसी जन्म में थोड़ा सा फिर राजाई मिल गई, ऐसा थोड़ी होता। बाबा कहते हैं बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता ही है। याद नहीं है तो समझ लो पाप कर रहे हैं। वो दुखदाई बहुत बन जाते हैं, भगवान कहते हैं। वो फिर पाप करते हैं, नुकसान करते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, फिर दूसरों को भी दुखी कर देते हैं, जो याद में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो बड़े सुखदाई हैं। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक है, ऐसा नहीं है। कई लोग हैं, कोई बात नहीं ना, सतयुग में जा रहे हैं ना, अगर वहाँ पर वो बनेंगे सफाई वाला या फिर कुछ वाला, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल जो बोलते हैं चले तो गए ना सतयुग में, कोई बात नहीं, दास दासी बन जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे, कोई बात नहीं, हैप्पी है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए, जो मिला सो ठीक है। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, हर बात में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें, बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, सारे काम करने। अब है ऐसा डिपार्टमेंट्स में या सेंटर्स पर भी ना डिवाइड करते हैं, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ऐसे करते हैं। तो फिर वही करते हैं, फिर वो करके साइड हो जाएंगे। दूसरे का काम बाकी है, दूसरा अगर असमर्थ हो रहा है ना, नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये मेरा काम नहीं है। ऐसी वाली लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो सेंटर्स पर भी, मधुबन में भी डिपार्टमेंट्स फिक्स करे हुए ना, तो बस वही करेंगे, फिर बस हम वही पर लेवल है, ऐसे करते हैं। लेकिन विश्व किशोर भाई का मैंने एक बार पढ़ा था, दादी बता रही थी कि ऐसी आत्मा ना, वो बाबा के कज़न थे, ब्रह्मा बाप के कज़न थे, और वो अष्टरत्नों में ही आएंगे। वो ऐसे थे कि
वो हमेशा ध्यान रखते थे कि कहाँ पर कौन सा काम छूटा हुआ है, बस बिना बोले बिना कहे जाकर कर देते थे। खुद अपना काम उन्होंने कभी भी किसी से नहीं करवाया। कहीं भी सेवा पर जाते थे, छोटा सा स्टव अपने साथ रखते थे, छोटे छोटे बर्तन अपने साथ रखते थे, अपना सारा खाना के लिए, विस्तार तो नहीं, थोड़ा बहुत तक खाना के लिए साथ लेकर कहीं भी रुके वहीं पे बना। बासी नहीं खाते थे वो, वही इस बात पर बड़ा ध्यान खींचा, बासी नहीं खाना। वो कहीं भी रुकते थे, दाल रोटी खुद बनाते थे और वहाँ पर खुद किसी के हाथ का बना हुआ, दादियों के हाथ का बना हुआ भी नहीं खाया उन्होंने कभी भी, अपना ही खाते थे। और लेकिन अगर कहीं पर कोई काम बाकी है, कहीं पर गर्म पानी करके रखना, क्योंकि उन दिनों तो गीज़र वगैरह नहीं हुआ करते थे ना, तो जैसे दादियों के लिए पानी वानी कहीं रखना, अपने आप चेक करते रहते थे कहाँ पर कौन मौजूद नहीं है और कोई काम करना है, वहाँ पर जाकर वो काम कराते थे और किसी को पता नहीं चलता था। खुद ब खुद किसी के बिना कहे हुए वो हर कार्य कर देते थे। तो ऑलराउंड होना चाहिए, भगवान कहते हैं। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये काम मैं करूँगा वो काम नहीं करूँगा, ये नहीं है, ये तो फिर हम यज्ञ में नहीं है ना फिर। तो बाबा कहते हैं ऑलराउंड पुरुषार्थ करना है, ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा सब तरह का काम करते थे, सब तरह का, छोटा बड़ा, किसी को बोलते नहीं थे कि तुम करो। सब्जी लगानी है, पौधे लगाने, कुछ करने, बीज बोने, खुद करते थे अपने आप। फिर बच्चे देख कर भागते थे कि बाबा कर रहे हैं हम भी करें। चप्पल बनानी खुद बनाई, उपले बनाने खुद बनाए, सब कुछ खुद किया। तो फिर दूसरों ने देख देख कर खुद ब खुद किया, ऑलराउंड बनकर दिखाया उन्होंने। तो बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। अब ऐसे में हम नहीं करेंगे, वो उसका काम है, मैं क्यों करूँ, मैंने इतनी देर करा है, मैं वो नहीं करूँगी, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, वो उसका काम है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूँ। ये तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, फिर नाम बदनाम कर देते हैं। बाप कहते हैं मीरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो मर्तबा तो भ्रष्ट हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। हर हुक्म जो है वो मीठे परमात्मा का है, वो हुक्म उन्होंने ब्रह्मा को भी दिया, वो हुक्म हम आत्माओं को भी देते हैं। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है भी मेरे। शिक्षा मुझे मिल रही है, अगर मुरली में पढ़ रही हूँ तो ऋण और बोझ है मेरे सिर पे जब तक मैं इसको पूरा ना करूं। इसका पूछा जाएगा, ट्रिब्यूनल पूछेगी आपको ये कार्य दिया गया था, आपने क्यों नहीं किया। तो बच्चों को समझना है कि दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम पतित बने तो दुनिया पतित बनी, अब हम पावन बनेंगे तो वो बनेगी। तो हमें चेक करना कि हम कर क्या रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार आत्मा हूं मैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है भगवान के बच्चों को, क्योंकि शुरुआत हमने करी है। यज्ञ का हर एक कार्य जो है, जो भगवान देते हैं करने को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे बाबा का यज्ञ है। कहीं पर रोटी बनाने के लिए कोई नहीं है तो वहाँ बैठ जाओ, कहीं पर सब्जी बनाने वाले वहाँ बैठ जाओ, कहीं पर अच्छा कुछ और करना है वहाँ चले जाओ। ऐसे करना है, ये मेरे बाबा का यज्ञ है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिला, मैं दूसरे डिपार्टमेंट का क्यों करूँ। ये डिवीजन नहीं है, चेक किया जा रहा है सारा कुछ। पूरा यज्ञ मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ ज़रूरत है खड़े हो जाओ। ऑल राउंड यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत न हो, तब भगवान रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विक्रम योग से भस्म कर लो, खुद ब खुद ही कर लो। दादियाँ डरती थी धर्मराज से। दादी जान की तो कहती मुझे फेस ही नहीं करना धर्मराज को। बाबा अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। ब्रह्मा बाबा से जाकर पूछती थी मुझे बताओ, मुझे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने साक्षात्कार किया हुआ था। डरती थी बहुत। तो फिर बाबा ने बोला 21 बार पढ़ो। धर्मराज बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। मैंने तो सजाएं पढ़ी हैं
कि सज़ाएं क्या होती हैं धर्मराज की, लेकिन मैंने धर्मराज का स्वरूप ज़रूर देखा है, कुटिया में देखा है। मैं तो उठ के ही बाहर आ गई थी। नहीं, यू कैन नॉट, मतलब आप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर बैठ नहीं सकते हो, इतनी सख्त सत्यता की दृष्टि होती है। भाई बहुत डर लगता है। तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए पाप कहते हैं विनाश होने के पहले अपने सारे विक्रम योग से ही भस्म कर लो। मना याद करते रहो, भस्म होते जाएंगे, याद करो भस्म हो जाएंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतर के विक्रमों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। एक एक सेकंड ऐसा लगेगा जैसे 1 वर्ष से मैं भुगतान कर रही हूँ उस पनिशमेंट का। अरे भाई सांस नहीं ले पाएंगे, अजीब सा लगता है, अजीब सा। जबकि मैंने तो वो फोटो को चेंज होते हुए आधा ही देखा था मैंने तो धर्मराज को। मना वो फोटो चेंज हो रही है बाबा की, मना उनका फेस जो है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज को मैं देख रही थी। मैंने कहा वो गॉड बहुत ज़्यादा सख्त। शुरू की मैं बातें बता रही हूँ कि माना जो 2003 वाला भी जो भगवान का महावाक्य है पवित्रता को लेकर, उनमें जो उनकी शक्ल है बाप दादा की बड़ी सख्त। जब शुरू में ज्ञान में आई थी, मैं तो वो चित्र को खरीद तो मैंने लिया, लेकिन उसको फोल्ड करके रखा, थोड़ा खोलूं फिर बंद कर दूं, थोड़ा खोलूं फिर बंद कर दूं। डर लग रहा था मुझे। आज मुझे वो सबसे अच्छा प्यारा सा चित्र लगता है ना। लेकिन शुरू की बात, हम विकारी होते हैं ना, तो हम जब भगवान के ज्ञान में आते तो पवित्रता की चीज़ को देखकर एक सिरहन सी अंदर, बार मैं पोस्टर को बंद कर देती थी, देखा नहीं जाता था। और फिर उसके महावाक्य जब पढ़ती थी पवित्रता, फिर और डर लगता था, क्योंकि भगवान कहता मैं बख्शूंगा नहीं किसी को भी, तो डर लगता था। फिर धीरे आज मेरा वो सबसे प्रिय चित्र है, मैं उसे कहीं भी रख कर देख सकती हूँ, इतना ब्यूटीफुल लगता है मुझे। तो ये जो धर्मराज है ये बड़ा सख्त है, तो ऐसा लगेगा कि जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ तो दुख का वायुमंडल होगा ना। फिर कष्ट भी होएगा, कानों से मैंने गड़बड़ सुना होगा तो मेरे कान दुखेंगे, मुख से मैंने गड़बड़ बोला होगा तो दांत दुखेंगे, आंखों से मैंने गड़बड़ किया होगा तो उसमें लिखा हुआ यूँ लगेगा जैसे जलती हुई सलाखें आंखों में डाली जा रही हैं, जो मैंने पढ़ा था धर्मराज की सज़ा में कि ये भगवानोवाच है। त्रिमूर्ति मैगज़ीन जो शुरू में ब्रह्मा बाप के समय में निकलती थी ना, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा सलाखें अनुभव होंगी कि आंखों में जलन हो रही है। कितना अभी थोड़ी सी हमें दर्द होती है तो कितना जलन होता है, कितना सब कुछ, थोड़ा सा कानों में दर्द हो तो अच्छा नहीं लगता है, दांतों में दर्द हो तो अच्छा नहीं लगता, उस समय तो भयंकर होगा और फिर इलाज नहीं होगा सामने। तो जन्म जन्मांतर की अभी तो जो लापरवाही कर रहे हैं, भगवान की नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं ना, वो नहीं सुन रहे अभी, फिर भगवान नहीं सुनेगा। धर्मराजपुरी में फिर भगवान नहीं सुनता, किसी की भी मदद ही नहीं करता। तो फिर जन्म जन्मांतर की भगवान कहते फिर सज़ा भुगतान करनी पड़ेगी। वार्निंग दे रहा है वो। हम सात्विक नहीं सोचेंगे, हम सात्विक बोलेंगे नहीं, हम सात्विक करेंगे नहीं, तो सज़ा के पात्र तो हम बनेंगे। भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं, वो कह कुछ और रहा है, मैं कर कुछ और रही हूँ, तो फिर अपने लिए सज़ा फिक्स कर रही हूँ। इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म वतन में मेरे रजिस्टर में ऐड होता चला जा रहा है कि ये चीज़ इसने नहीं करी, इसका पनिशमेंट, इसने करी, पनिशमेंट, सारे रेड लाइन ऊपर लगे जा रहे हैं। हमारी भी तो रिपोर्ट कार्ड बन रही है ऊपर, बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं गफलत मत करो। गफलत वही है ना, अलबेलापन, कौन देख रहा है, कर लो, खा लो, पी लो, अरे एंजॉय कर लो, क्या सत्युग में सब भूल जाएंगे। अभी तो जी लें, कम से कम अभी तो खा पी लें जितना ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। खा नहीं पाएंगे, महीनों ऐसे तड़प रहे होंगे। ये अंतिम जन्म है, साफ बोल रहे हैं भगवान कि इसके बाद तुम विस्तार मत सोचो कि कलयुग में और विस्तार होएगा और ये होएगा। अंतिम जन्म है ये। अभी मैं शरीर अगर छोड़ती हूँ तो मेरा नुकसान है, क्योंकि फिर मैं गर्भ में जाऊँगी। अगर मैं, क्योंकि संपूर्ण एडवांस पार्टी में नहीं भी जा सकते हैं, तो फिर मुझे फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा। फिर
जब पैदा होंगी, बच्चा बनूंगी, अभी तो मैं 3-4 साल की भी नहीं होंगी कि विनाश हो जाएगा, धर्मराजपुरी शुरू हो जाना है। तो फिर नुकसान है इस समय मरना, तो मरना तो नहीं है। तो योग में रहेंगे तो मरेंगे भी नहीं, फिर हम पूरा करके जाएंगे अपना पाठ ना। अंतिम जन्म है ये मेरा, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में मूचरे खाकर, फिर प्रजा परतबा पाना। इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, भगवान कहते हैं मूचरे खाकर मतलब सजा खाकर। सजा खाकर अगर हम प्रजा बन जाते हैं, सतयुग में भी चलो चले जाते हैं ना, तो फिर सतयुग के एंड में चले जाते हैं, या फिर त्रेता युग में ज़्यादा जो प्रजा होती है ना वो मोचरा खाती है, वो सज़ा खाती है। तो मोचरे खाकर फिर प्रजा का मर्तबा पाना, इसको तो पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। भगवान कहते ये पुरुषार्थ तो नहीं सिखा रहे हैं भगवान। उस समय त्राही त्राही फिर करना पड़ेगा, भगवान कहते हैं है ना। धर्मराज बन गया आज बाबा। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा, तड़पेंगे फिर, क्योंकि सुनवाई नहीं होगी ना। एक्चुअली बचाने वाला सुनेगा नहीं, बचाने वाला सिर्फ एक है, तो फिर त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। मना मुरली पढ़ ली और सोच लिया हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। मासी का घर नहीं है। मासी के घर में जल्दी चले जाते ना, कुछ हुआ तो चलो माँ से, कुछ हुआ तो मासी के घर में जाके बैठ गए। तो भगवान कहते ये मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण बनना है तो फिर बिल्कुल आचरण में मेरे ब्राह्मण बना होना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, आपने किया नहीं तो क्या कर सकते हैं। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। माया बहुत पिछाड़ेगी, माया बहुत पिछाड़ेगी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में लाएगी वो तो। परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। भगवान कहते संकल्प में आएगा, क्योंकि हमने 63 जन्म गलत कर्मा किए ना, तो 63 जन्म की गलत कर्मा जो है वो मेरी बुद्धि में ज़रूर इमर्ज होंगे। जब मैं वापस रिटर्न जर्नी कर रही हूँ ना सतयुग की तरफ, भगवान के रास्ते पर चल रही हूँ, तो मुझे कलयुग और जो द्वापर युग है, इसके जो मैंने संस्कार बनाए हैं वो रिटर्न में मुझे फिर से याद दिलाएंगे कि तुमने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। अट्रैक्ट करेंगे मुझे। बाबा कहते संकल्प में आएगा, बस बाबा ने बोला उसको कर्मा में मत लाना, उसको पार करना है ना, उसको यूज़ नहीं करना। लेकिन कर्मा में आ गया तो फिर फंस गए, फिर तो ब्राह्मण बनने से बाहर हो जाएंगे। तो बाबा कहते परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फेमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा। इसलिए भगवान कहते ज़्यादा फेमिलियरिटी में किसी के साथ नहीं आओ। फेमिलियरिटी मतलब क्या होता है? दोस्ती ज़्यादा कर लेना, है ना। ये हर काम उसी के साथ करना, हर बातें ज़्यादा करना, ये होता है फेमिलियरिटी। तो ये फेमिलियरिटी में ना फिर माया फंसा देती है एक्चुअली। अब सपोज करो एक कुमार है, एक कुमारी है, ठीक है ना। अगर कुमार कुमारियाँ जैसे रह रहे हैं वहाँ पर मधुबन में, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करनी है। भगवान ने उन आत्माओं को बोला है ना, क्योंकि तुम ज़्यादा बात करोगे तो ज़्यादा बात करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कब फ्रेंडशिप हो जाएगी और फिर कब विकार प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए ओम शांति बस, इससे ज़्यादा रिश्ता कुछ नहीं होना चाहिए। तो फेमिलियरिटी हल्का नशा है, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। वरना ज़्यादा बात अगर मैं कोई भी कुमारी या कुमार आपस में करते हैं तो बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए, वरना तुमने भगवान को छोड़कर किसी और के साथ वक्त दिया। तो मुझे तो अपनी सारी बातें भगवान के साथ करनी है ना। तो कुमार कुमारियों को भगवान का निर्देश है कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ ना, तो तुम मेरे से बात करो। लेकिन अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स या कुछ कोई कुमार कुमारी से करते हैं ना, तो फिर वो बाबा कहते हैं कि बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन के, भगवान कहते माना तुमने अपनी सारी बातें किसी और कुमार से करी तो फिर वो गड़बड़ है ना। फिर कुमार आएगा कुछ और राय देगा, तो ये फिर उन आत्माओं के लिए खतरा हो जाता है ना, क्योंकि वो समर्पित जीवन जी रहे हैं। तो समर्पित प्रभु समर्पण हो जाना चाहिए।
तो बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े होते हैं, शैतान है ये। जब हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध का अंश आता है, तो हम शैतान बन जाते हैं। लोभ है तो हम शैतान हैं, मोह आता है तो हम शैतान हैं, अहंकार आता है तो ये शैतानियत है रावण की, ये बंदरपना है। तो ना जब कभी भी बाबा ने एक बार कहीं पर पढ़ा था, बाबा कहते हैं ना कि जब भी तुम ऐसे काम करते हो ना, फटाफट अपने को याद दिलाओ कि तुम शैतान हो, तुम बंदर बन गए, तो फिर फटाफट हट जाएगा, तुम जमादार बन गए, ऐसा बोलता है बाबा। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़ी होते हैं, वो शैतानी आसुरी गुण हैं। बहुत है जो ईश्वर के बनते हैं, फिर माया के बनंती भी हो जाते हैं, फिर भगवान माया के भी बन जाते हैं। वो लोग दे अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगे। जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। तो मुझे ध्यान देना है कि मैं आत्मा श्रीमत पर चलूँ और रिस्पॉन्सिबल बनूँ, कम से कम सजाओं से तो छूट जाऊँ ना, भगवान का बच्चा तो बन लूँ, क्योंकि नहीं बने तो फिर खतरा ही खतरा है। कौन सुनेगा, फिर खुद ही अपने बाल नोच रहे होंगे, क्यों नहीं करा मैंने, क्यों नहीं करा। ये पश्चाताप जो है, बड़ी आग लग जाएगी, पश्चाताप की आग लगती है। फिर क्यों नहीं करा मैंने, फिर सुनेगा कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं वो शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते, फिर माया के बनंती हो जाते, देह अभिमान में आ जाते। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगे। माना अगर मैं श्रीमत पर चलती हूँ तो भगवान मेरी जिम्मेवारी लेगा, अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती हूँ तो नहीं लेगा, साफ बात है। तब तो धर्मराजपुरी में भी बचा लेगा, अगर मैं श्रीमत पर रहूंगी तो किनारा करवा देगा कहीं और। अरे जादूगरी है भगवान की, हमें तो पता भी नहीं है क्या से क्या कर देता है वो, जादूगरी से मेरे को कहीं ना कहीं और पहले ही ले जाएगा। अगर मैं श्रीमत पर चलती हूँ तो फिर वो मेरी जिम्मेवारी लेगा, खिलाने की, पिलाने की, रखने की, कुछ भी करने की। लेकिन श्रीमत पर नहीं चलती हूँ फिर नहीं लेगा। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। ब्रह्मा भी गलत तो नहीं है ना, ब्रह्मा तो एक्यूरेट चलते हैं, इसलिए ब्रह्मा भी राय देते हैं तो बहुत अच्छी राय देते हैं, श्रीमत प्रमाणी देते हैं। इनकी मत पर चलने से भी भगवान कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, शिव बाबा, क्योंकि ये शिव बाबा का ही कहना मानते हैं। दोनों ही मत मशहूर हैं। माता की बाप दादा ना, नहीं ऊपर एक लाइन छूट गई, रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। जब भगवान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो मैं खामखा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दिमाग में क्यों लूँ। सारी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतारो और भगवान की श्रीमत पर चल पड़ो, बस। तो फिर अपने आप बाप दादा हर कार्य एक्यूरेट कराएंगे। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है ना। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है ना, माता गुरु बनती है। वो माता पिता अलग है, इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है ना। वो माता पिता मतलब शिव बाबा तो है ही माता पिता ना, फिर ब्रह्मा माँ भी बड़ी माँ, गुप्त बड़ी माँ बनती है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किसके लिए, शिवालय के लिए। मुझे शिवालय में जाना है। सत्य को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को सदा कल्याणकारी कहा जाता है, वो है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप स्टार है। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वो एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी भृकुटी में है, परंतु मनुष्यों को इस बात की समझ नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, कोई त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि। कई लोग त्रिशूल भी बनाते हैं तिलक में ना। तो त्रिनेत्री मतलब तीसरा नेत्र, त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों का ज्ञान की निशानी यानी कि दिव्य दृष्टि। ये समझ की दृष्टि भगवान मुझे देते हैं, ये दिव्य बुद्धि देते हैं भगवान ना। तो इस दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की निशानी होती है त्रिशूल ना, क्योंकि भगवान हमें तीसरा नेत्र देते हैं, भगवान हमें तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो इससे ये किससे मिलता है, इसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, इसको दिव्य बुद्धि बोलते हैं। लेकिन इसको दिखाएं कैसे, तो त्रिशूल दिखा देते। बुद्धि की लाइन क्लियर, तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट।
और तीसरा नेत्र खुला। शंकर का प्रतीक होता है ना, शंकर के पास त्रिशूल दिखाते हैं, तो वो इस बात का तीसरा नेत्र खुल जाता है, माना त्रिनेत्री बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, वो जो त्रिशूल के 3 होते हैं ना, और नीचे डंडा यानी कि बुद्धि का लाइन जो है भगवान से क्लियर, तो फिर सब स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान से हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिलती है। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी तो सफ़ेद स्टार है, दिखाने के लिए कि आत्मा प्रकृति में रहती है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है, और शिव बाबा के लिए भी हम ऐसा वाला सफ़ेद स्टार लगा सकते हैं। बाप सभी राज समझाते हैं, लेकिन साथ में सावधानी भी देते हैं। बीके वो जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम हम कभी नहीं करेंगे। बीके वो जो प्रतिज्ञा करे कि हम पाप का काम कभी नहीं करेंगे, माना परमात्मा को सदा याद करेंगे, वही उसी से नहीं होगा पाप। जो परमात्मा की याद को भूल जाएगा, भगवान ने तो आज स्पष्ट कर दिया, उससे पाप हो रहा होता है। जो बाबा को याद नहीं कर रहा है वो पाप कर रहा है। ये याद रखना है, किसकी दिल को दुखाना नहीं है। भगवान से विस्मृत करते हैं तो हम दिल को दुखाते हैं, तो इसलिए दुख देने की डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अगर कोई दैहिक दृष्टि वृत्ति से मुझसे कुछ सुख मांग रहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं देना है। इस बात को बड़ा अच्छे से समझना है। मोह की रग है, लोभ की रग है और क्रोध की है, काम विकार की है, तो हम दुख दे रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। तो किसकी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। देह के भान में हम जब कुछ करते हैं तो हम दुख ज़रूर देते हैं। जहाँ भी देह का भान है, देह का अभिमान है मेरी व्यवहार में, वहाँ पर हम दुख देते हैं। जहाँ आत्मिक भान है वहाँ पर फिर आत्मिक भाव है और कल्याणकारी भावना है, फिर हम सुख देते हैं। तो इस बात को समझना है। दैहिक भाव और भावना को खत्म कर देना है, आत्मिक भाव और भावना को याद रखना है। आत्मिक भाव होएगा तो पाप करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि आत्मा आत्मा के लिए करेगी ना। वो फिर रूहानी सुख देगी, रूहानी प्यार देगी, सब कुछ रूहानी रूहानी होगा। देह होगा ही नहीं उसके अंदर ना, तो ऑब्वियसली सुख दे दिया। और जिसको ये वाला सुख मिल जाता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। यही तो करना है, हर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए बस। अच्छा, ये याद रखना कि इसकी दिल को दुखाना नहीं। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही हैं सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बन गए हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं तो काले बन गए हैं, बेसमझ बन गए। ये है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। करते शादी हैं, सोचते सुख देंगे, लेकिन चलाते हैं काम कटारी और एक दूसरे की हत्या कर रहे होते हैं। आत्मा की शक्तियों को खत्म कर रहे होते हैं। आकर्षण भी नहीं होना चाहिए देह का, उसमें भी काम कटारी चलती है। ये है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सत्युग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते हैं, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना मर्तबा पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं। हम जैसे जैसे बिहेव करेंगे वैसे वैसे हम खुद ही प्रूव कर देंगे कि हम ईश्वरीय कुल के हैं कि हम शैतानी कुल के हैं। हम शैतानियत करते हैं कि हम वाकई अच्छी चीज़ें करते हैं। हम कहते हैं भगवान वच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को ही कहा जाता है ना, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? ज़रूर जब नई दुनिया स्थापन करेंगे तभी तो आएंगे ना। तो नई दुनिया के लिए ज़रूर फिर पुरानी में ही उनको आना पड़ता है, क्योंकि पुरानी पतित बन जाती हैं। फिर हम आत्माएं भी पतित बन जाते, तो हम सबको पुरानी दुनिया से बाहर भगवान निकालते हैं। भगवान वच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? नर्क के लिए सिखाते हैं क्या? पावन दुनिया के लिए सिखाते हैं ना, तो फिर नर्क से क्यों आकर्षण है ना। तो भगवान वच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम्हें द्वापर युग के राजा भी पूजेंगे। मैं ऐसा राजा तुम्हें बनाता हूँ, पूजनीय बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वो कौन था, फिर कब आएगा? ज़रूर सत्युग के लिए ही तो सिखलाएगा ना। तो बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है।
जैसे तकते तवे होते हैं ना, कुछ डाला यूं खत्म ना, पानी का छिड़का जब हम करते हैं तत्ते तवे पे तो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे जब सत्य बताओ ना तो हिल जाएंगे, ये झूठा है ये झूठा, ऐसा करके भगवान का रास्ता छोड़ देते हैं तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का है ही नहीं। कोई भी धारणा की बात करेंगे, बंद करो बंद करो, अपनी ज्ञान मत सुनो ऐसे बोलेंगे। वो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। जो होएगा ना उसको ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, वो कहेंगे और सुनो ऐसे करेंगे। लेकिन जिनको जो होंगे ना तत्ते तवे, जिनको मन नहीं होगा, वो कहेंगे अरे ज्ञान मत सुनाओ, ज्ञान अपने हम जानते हैं सूक्ष्म बातें हम जानते हैं, आप सुनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे कहेंगे। लेकिन जिसे बनना होएगा ना वो बड़े प्यार से सुनेगा, और फिर बाबा क्या बोलते हैं, बाकी बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का वो नहीं है। बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है, प्रजा तो भयंकर है ना, 33 करोड़ प्रजा बनेगी ना पीछे चल के। 16,108 है, 108 मायने रखता है, उसमें भी 8 सुपर हैं ना, पास विद ऑनर। फिर 16,000 तो फेलियर में आते हैं, राजा तो बनेंगे लेकिन ना पास है वो, उसका उतना नहीं है। तो मेन तो 108 ही इधर देखे जाते हैं जो राजाई कराने के होते हैं। बाकी तो फिर प्रजा ही प्रजा है, सज़ा खाकर बन रही है ना, सज़ा खाकर चंद्रवंशी आत्माएं भी सज़ा खाती हैं। जो राजाई घराने में भी होंगी ना राम सीता, सज़ा का अनुभव ज़रूर करती हैं। वो पुरुषार्थ करते करते ही सज़ाओं का अनुभव करती हैं, क्योंकि फाइट करती रहती ना, तो नाखुश भी होती रहती हैं। तो वो यहाँ भी सफ़र करती हैं, फिर उतना ही फिर उनको 1250 वर्ष का पुराना ना, जितना सुख घनेरे हैं उसमें से 1250 वर्ष कम हो जाते हैं। तो 14 कला में थोड़ा कम अनुभव करते हैं वो लोग सुख, इसलिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट मूर्तियों की कम होती है और लक्ष्मी नारायण की बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। माना कभी भी व्यवहार में मुझे आना है तो मेरा व्यवहार आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना का होना चाहिए, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अगर मैं आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से मिलती हूँ तो मैं सुख देती हूँ। अगर मैं दैहिक भान से और दैहिक भावनाओं से मिलती हूँ तो अकल्याणकारी हूँ, फिर मैं दुख देती हूँ। तो आत्मिक भाव से मैं परमात्मा से ही जोड़ दूंगी, दैहिक भाव से मैं देह से जोड़ दूंगी। देह से जोड़ा तो दुख दिया, आत्मा से जोड़ा तो सुख दिया। इस बात को संक्षेप में समझना है। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। भाई आज तो प्रॉमिस कर लो कि प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। माना देह भान से पाप शुरू होता है, तो देह भान, देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय, जो भी जितनी भी कमी कमजोरियां हैं सारी की सारी है ना, उसमें से एक भी नहीं यूज करनी है। भगवान कहते हैं वायदा करो, भगवान कहते हैं फिर जान चली जाए, वायदा टूटना नहीं चाहिए। ये भगवान आवाज है ना, तो सदा फिर सुखदाई बन जाएंगे। तो जब मैं ये जो पाप ही नहीं करूँगी, देह भान को यूज़ नहीं करूँगी, देह अभिमान को नहीं यूज़ करूँगी, उसके बाल बच्चों को यूज़ नहीं करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं सुख दूँगी सबको, क्योंकि फिर मैं आत्मा बन के व्यवहार में आऊँगी ना। तो आत्मा जो है, आत्मा का स्वधर्म तो सातों गुण है। आत्मा लेती नहीं है, आत्मा सिर्फ देती है। दूसरे से मुझे मिलेगा नहीं, इस बात की उम्मीद नहीं रखनी कि दूसरा करेगा। दैवी परिवार माना जो ब्राह्मण है उसमें भी हो सकता है मुझे कोई दुख देकर जाए ना, लेकिन मुझे अपने स्वधर्म में रहना है, मुझे अपने स्वरूप में रहना है, मुझे सुख देना है, मुझे आनंदित रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे शुद्ध रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे समझ रखनी है। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं आत्मा की, ये मुझे आत्मा को यूज़ करनी है, ये बुद्धि में डाल लेना है। मुझे कहीं से भी नहीं कुछ चाहिए, लेकिन मुझे ये कार्य करना है, बस इसको फीड कर लेना अच्छी तरह, फिर वायदा नहीं टूटेगा, पक्का कराना है। ये तैयार रहना है, गालियाँ मिलेंगी, निंदा मिलेगी, बदनामी मिल गई, कुछ भी मिलेगा,
बुरा करेगा, नीचे गिराएगा, बीमार कराएगा, जादू करेगा, कुछ करेगा, सब करेंगे। ये पहले से सोच के रखना है। लेकिन बदले में मुझे क्या करना है? मुझे आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखते हुए उसको आत्मा रूप में देकर उसको स्मृतियाँ दिलानी है कि वो सतोगुणी आत्मा परमात्मा का बच्चा है और परम धाम निवासी है। कैसे दिलाएंगे? जब खुद मैं उन स्मृतियों में जीऊँगी तब। नहीं तो उसके देह भान में किए हुए बैड कर्मा को अगर मैं देह भान में लौटाती हूँ तो फिर तो इसका कोई एंड नहीं है। फिर धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा। अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो फिर जैसे भगवान करते वैसे मुझे करना है। हमने गलती करी, मीठे बाबा ने हमें स्वीकार किया, स्मृतियाँ दिलाई, कहा ठीक है बच्चे, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, अब आप अच्छे बनो ना, श्रीमत पर चलो। तो ये जो है, जब मैं आत्मिक भाव और भावना से करूँगी तो मैं सुख दूंगी। तो आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना, पिछले वर्ष का भी होमवर्क था, भगवान ने दिया था, बार बार दिया था ये होमवर्क, तो इस पर मुझे ध्यान देना है। तो फिर हम सदा ही सुखदायी बन जाएंगे। फिर हम किसी को दुख देंगे ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी करता रहे मेरे साथ। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। भगवान सावधान करते हैं कि हमारे संकल्पों में बहुत सारी बातें आएंगी जो विकारी होंगी, जो मुझसे उल्टा कर्म कराने को उकसाएंगी, भावनाओं में लेकर जाएंगी, मोह माया की रगों में घुसाएंगी। लेकिन मुझे बड़ा सावधान रहना है कि मुझे कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। विकार के लिए भी आकर्षित करेंगे, करना नहीं है। बाप और दादा की मत पर चलकर अपने सारे जो बोझ हैं सिर पर वो उतारने। बोझ है मेरे सिर पे, क्योंकि सृष्टि को खराब करने में मैंने योगदान किया है। तो अब सृष्टि को सुंदर बनाने में भी मेरी जिम्मेवारी ज़रूर होनी चाहिए, जिसे पूरा करना है। तो हर आत्मा जो है बोझिल है, क्योंकि उसने सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर धरा को अपवित्र बनाया है, जानवरों को अपवित्र बनाया है, प्रकृति को अपवित्र बनाया है, तत्वों को मिसयूज़ किया है। तो सारा का सारा बोझ तो सिर पे ही है। तो अब श्रीमत ही एक ऐसी चीज़ है, भगवान की याद ही एक ऐसी चीज़ है, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना ही ऐसी चीज़ है जिसे अपनाकर मैं ये सारे बोझ खुद उतार सकती हूँ। अगर उतार लिए तो अच्छा है, नहीं उतारे तो फिर उतरवाए जाएंगे। उतारने तो हमको पड़ेगी। तो ध्यान देकर हमें भगवान की श्रीमत पर चलना है। कल भी अमृत वेला था वरदान, आज भी अमृत वेले पर भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादाएं हम आत्माओं को मिली हुई हैं और भगवान की श्रीमत ही मर्यादा है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम में क्वालिफिकेशन है, 5 क्वालिफिकेशन है ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमोधर्मी। ये क्वालिफिकेशन है 5 जो मेरे पास होंगी तो 111 में मेरी एंट्री होगी। तो आज ध्यान खिंचवा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की क्वालिफिकेशन पर। तो भगवान कहते हैं ये भी एक टाइटल है जो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ये टाइटल उन आत्माओं को मिलता है जो अमृत वेले से फिर शुरू होते हैं, आत्मा समझकर। हाँ, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, माना असली जो ओरिजिनल स्मृति है उसमें स्थित होना, वहाँ से शुरुआत होती है अमृत वेले की। आत्मा परमात्मा, दूसरा ना कोई। तो वहाँ से जो शुरुआत होती है, मर्यादा है वो, उसकी शरीर समझा तो मर्यादा के बाहर है। तो सुबह से जो अमृत वेले से मर्यादा शुरू होती है वो रात तक इस स्मृति से गुजरनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, सारा दिन इस विधि से चलकर राजधानी को चलाकर आज का कार्य मैंने संपन्न किया। अब पुनः मुझे कल फिर से शुरू करना है। अपनी त्रुटियों को देखना, क्या देखना, जो बाबा कहते हैं सुबह से लेकर रात तक ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलते हैं, उन्हें ही मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल मिलता है। संगम युग की मर्यादाएं पुरुषोत्तम बनाती हैं, क्योंकि ये भगवान से मिलती है ना, तो ये सर्व पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाती हैं मर्यादाएं। लक्ष्मी नारायण पुरुषों में उत्तम है, देवता नहीं बोलते इन्हें दैवी गुणों वाले मनुष्य बोलते हैं। होते ये मनुष्य हैं लेकिन दिव्यता से संपन्न होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में उत्तम पुरुष
इनसे उत्तम फिर और कोई नहीं होता। तो अमृत वेले से लेकर रात तक भगवान कहते हैं मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। संगम युग की मर्यादाएं पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल, दुनिया में तमोगुणी वायुमंडल है, वाइब्रेशन भी तमोगुणी बहुत है, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं बन गई हैं, तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और है भी ये रावण राज्य, मेजॉरिटी आत्माएं जो हैं देह अभिमान के नशे में हैं, तो तमोगुणी और गंदे काम कर रहे हैं, गंदा आचरण हो रहा है। तो तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। जो भगवान की मर्यादाओं के अंदर हैं, तो हम भगवान की छत्र छाया में हैं। भगवान कहते हैं आत्मा को देखो ना, तो ये सबसे बड़ी मर्यादा है। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत करने से बच जाते हैं। बाहर जो चले गए उनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी बनने की, लेकिन जो चुपचाप करके भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं और परमात्मा के संसार में सदा रहते हैं, उनको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो फिर स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, हर कदम के लिए मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। रोज की मुरली मर्यादा है भगवान की, तो इन मर्यादाओं के प्रमाण जो भगवान से मिलती हैं, अगर हम उसी प्रमाण कदम उठाते हैं तो फिर भगवान कहते हैं डेफिनेटली फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। तो अमृत वेले से रात तक, सुबह से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन मेरा होना चाहिए, तब भगवान पुरुषोत्तम का टाइटल देंगे, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। भगवान की श्रीमत हमें पुरुषोत्तम बनाती है, उनकी शिक्षाएं, उनकी मुरलियाँ, ये मुझे आत्मा के लिए मर्यादाएं हैं जिन्हें बुद्धि में रखना है और ध्यान रखना है कि मैं उस पर रहती हूँ। तो पहली मर्यादा तो यही है, एक बाप दूसरा न कोई, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इस मर्यादा के अंदर अगर हम सारा दिन रहते हैं तो आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रहेगी, फिर हम पाप कर्मों से बच जाएंगे, पुराने जितने भी हैं वो भस्म हो जाएंगे और नए करने से फिर हम बच जाएंगे, क्योंकि नए में जब तक मैं देह समझती हूँ तब तक मैं पाप कर्म कर रही हूँ। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही फिर सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। यहाँ हमें जिद के संस्कार जो होते हैं ना, वो देह अभिमान के संस्कार होते हैं, लेकिन भगवान हम आत्मा को आत्मा बनाता है, सच्चा सोना बनाता है। सच्चा सोना जो होता है वो कहीं भी मोल्ड हो जाता है, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लेता है, दूसरे के संस्कारों में नहीं आकर प्रभाव में नहीं आता ना। मतलब मुझे प्रभाव मुक्त होना है। दुनिया तो अपने अपने तरीके से बिहेव करेगी, हर आत्मा इस समय विस्मृत है, देह अभिमान के वश है, इसलिए वो अपना अपना कार्य करेगी। लेकिन मेरी जीत इसी बात में है कि मैं उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त रहूं, दबाव से मुक्त रहूं, लगाव से मुक्त रहते हुए अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर उस आत्मा को स्मृति दिला दूं कि वो आत्मा परमात्मा का बच्चा परम धाम निवासी है। ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते, कोई हिल नहीं रहा है, कोई डुल नहीं रहा है, कोई ज़्यादा तंग कर रहा है, कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है, अपने को मोल्ड कर लो, अपने को चेंज कर लो, अपने को आत्मिक स्थिति और कल्याणकारी भावना में स्थित कर लो। फिर जो मेरी आत्मिक स्थिति और कल्याणकारी जो स्थिति होगी वो उस आत्मा को भी चेंज कर देगी। वही सिर्फ फिर लोगों की दुआएं प्राप्त होती। जब हम मोल्ड कर लेते हैं, जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर दूसरी आत्माएं स्वतः ही दुआएं, क्योंकि दुनिया बड़ी तंग आ रखी है, आत्माएं बड़ी दुखी और तंग आ गई हैं, चिड़चिड़ी सी हो गई हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और उन्होंने फिर शिक्षाओं को धारण नहीं किया होता तो वो और भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में जब वो उल्टा सीधा व्यवहार कर लेती हैं और मैं आत्मा अपने आप को मोल्ड कर लेती हूँ, माना आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ, शांत रह लेती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ, रिजेक्ट नहीं करती हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो आत्मा भी शांत हो जाती है। क्योंकि रिएक्ट करेंगे जाते हैं, लेकिन जब हम रिएक्ट नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको स्नेह भरी दृष्टि देते हैं, उसको शांति की वाइब्स देते हैं, आत्मिक वाइब्स देते हैं, तो फिर वो आत्मा अच्छा फील करती है। जब वो अच्छा फील करती है तो वो दिल से दुआएं करती है कि इसने मेरी बात तो सुन ली, इसने रिएक्ट नहीं करा, इसने मुझे दुख नहीं दिया, इसने मुझे रिजेक्ट नहीं करा, इसने मुझे स्वीकार कर लिया। तो फिर भगवान कहते हैं वो दिल ही दिल से दुआएं देती है और फिर आप सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते। फिर लोग समझ जाते कि ये आत्मा एडजस्ट कर लेती है, मोल्ड कर लेती है, बुरा नहीं मानती है,
खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। तो इस तरह की चीज़ें जब खूबियाँ देखती हैं आत्माएं, तो फिर आप दुआओं के पात्र बन जाते हो। भगवान कहते हैं सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए स्वयं को मोल्ड करना सीखना है। जो मोल्ड करते हैं वो फिर रियल गोल्ड बनते हैं और फिर सूर्यवंशी का घराने का वर्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।